गुड मॉर्निंग। आवाज मैम मेरी आ रही है? यस सर, यस यस सर, सर। यस सर। यस सर, आपकी और वॉइस क्लियर। स्क्रीन पे पीपीटी भी शो हो रहा है? यस सर। यस सर, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। सबसे पहले तो हम धन्यवाद देंगे कामनी मैम का। इतनी एनर्जी का पावर हाउस है कि इन्होंने अभी जो मेरा ये जिस तरह से इनवाइट किया, मेरे अंदर एक अलग सी पावर आ गई। तो थैंक यू मैम। आपका इनविटेशन, आपकी आवाज़, आपका बोलना सब बहुत शानदार है। और निश्चित अगले साल तक गोल्ड लॉन्च जाने का लक्ष्य सेट किया है और हर हाल में जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम अपने सबके मेंटर पांडे सर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने मौका दिया आज इस ट्रेनिंग को लेने का। और हम बहुत ही लकी हैं कि सर ने हमें बोला कि तुमको अभिषेक इस पे बोलना है। और बहुत बड़ी समस्या है जो अभी मैम ने आपसे जिक्र किया, हार्ट की प्रॉब्लम। हम लोग आए दिन पेपर में पढ़ते हैं, कोई बैठा है ट्रेन लेके आया, कोई पायलट है जो ट्रेन चलाते हैं, लोको पायलट जिनको कहा जाता है, और बैठे हैं, बैठे बैठे उनकी डेथ हो गई। इनफैक्ट एक जगह हम लोगों ने हेल्थ कैंप लगाया था रेलवे में, इलाहाबाद में। और मेरे सामने हम लोग चेकअप कर रहे थे, एक्यू लाइफ से बीसीएम करा रहे थे, सबको बता रहे थे चीजें। उसी बीच एक ड्राइवर आया ट्रेन लेके, और उसने भी कहा मेरा चेकअप कराना है। उसकी उम्र मात्र 38 साल थी। बैठा था और बहुत देर तक उसको लोगों ने सोचा कि ये सो गया है, और जब उनको हिलाया तो उनकी डेथ हो चुकी। तो ये तो आंखों के सामने हुआ फ्रेंड। तो हमने भी सर से एक दिन डिस्कस किया, पांडे सर से, कि इस पे बात करते हैं। आज एक बहुत बड़ी समस्या है और इससे लोगों को निकालना भी है। जितने भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं सबके फैमिली में भी ये प्रॉब्लम भविष्य में आने वाली है। इससे लोग बच नहीं पाएंगे। और जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे बीच में, इनको भी ये प्रॉब्लम होगी। तो अभी हम इसके बारे में अगर जानकारी नहीं देंगे तो लोग उस पर वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों के दिमाग में सुबह से शाम एक चीज चलती है कि कहाँ से पैसा आ जाए, कहाँ से हम क्या कर दें मेरा ये टूर हो जाए, कहाँ से हम क्या कर दें ये ऑफर हमें आ जाए। लेकिन अपनी हेल्थ, फैमिली की हेल्थ बहुत कम लोग सोच पाते हैं। तो यहीं से आज अपना विषय शुरू करेंगे दोस्तों। आप सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जितने भी लॉयन लीडर्स हैं इस मीटिंग में, उन सबको भी नमस्कार। सारे हमारे सीनियर्स को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है, इलाहाबाद से है। और हेल्थ सेक्टर में काफ़ी हमने ट्रेनिंग्स करी है, कई ग्रुप से जुड़े हुए हैं, और न्यूट्रिशन का कई कोर्स किया है हमने। और पिछले 20 साल से इस सेक्टर में वर्क कर रहे हैं। हेल्थ कैंप तो हम लोगों ने हज़ारों लगाए हैं, और रिजल्ट भी मेरे पास हज़ारों हैं। बहुतों के वीडियोस भी हैं मेरे पास। तो आज आपसे बहुत कुछ शेयर करेंगे। इतना है गारंटी कि आज इस मीटिंग के बाद बहुत सी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जितने भी लीडर इस मीटिंग में हैं, सब सबसे पहले तो गोल्ड लाइन जाना चाहते हैं। सारे गोल्ड लाइन जाना चाहते हैं। तो जितने भी लोग गोल्ड लॉइन जाना चाहते हैं उनके लिए ये आज की ट्रेनिंग, आज का जो ये विषय है, जो प्रोडक्ट है, ये बहुत काम करेगा। क्योंकि हर आदमी देखिए आपसे बीसीएम नहीं खरीद सकता, हेड केयर नहीं खरीद सकता, हर आदमी एक्यू लाइफ नहीं चला पाएगा। लेकिन हर व्यक्ति के घर में एक ना एक आपको हार्ट का पेशेंट मिलेगा। और वो हार्ट का पेशेंट, अगर आप उसको रिजल्ट दे देते हैं, तो वो फैमिली आपके साथ इस बिजनेस में जरूर आएगी और एक बड़ा काम भी करेगी। जो व्यक्ति रिजल्ट पा जाता है उससे अच्छा काम फिर कोई नहीं करता। वो जो प्रमोशन करेगा, वो अपनी रिपोर्ट खुद दिखाएगा कि ये देखो भैया, हमारा हार्ट का ब्लॉकेज था, आज मेरा ब्लॉकेज खत्म हो गया। ये मेरे लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट है, ये मेरे लीवर फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट है, ये मेरे किडनी फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट है, ये मेरी सीबीसी की रिपोर्ट है। और आज आप लोगों को बताएंगे कि कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसको हर व्यक्ति को 6 महीने में या साल भर में एक बार कराना चाहिए। वो टेस्ट भी आपको हम नोट करवाएंगे। उसको आप करा के अपना खुद का आप चेक कर सकते हैं कि मेरी बॉडी में क्या चल रहा है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो चीजें डिस्कस करेंगे। एक तो एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसी आज की त्रासदी जो पूरे दुनिया में बहुत ज्यादा इसने परेशान कर रखा है। कोविड के बाद से ऐसे ऐसे हार्ट अटैक हो रहे हैं। लोग शादियों में डांस कर रहे हैं, डांस करते करते वो अटैक पड़ जाता है, आपको वीडियो आता है, आप देखते हैं उसमें कि अच्छा खासा भला आदमी डांस कर रहा है और उसकी डेथ हो गई। दूल्हे को वरमाला पहनाई जा रही है, उसके सीने में दर्द हुआ, गिर गया, खत्म हो गया। यहाँ तक कि अभी लेटेस्ट एक डॉक्टर की लड़की, वो डॉक्टर एक बहुत बड़ा रिसोर्ट बुक करके, गुड़गांव का बहुत पैसे वाला डॉक्टर था। अभी हाल ही में हम दिल्ली में थे, तो दिल्ली में वहाँ पे एक न्यूज़पेपर में उनका आया था आर्टिकल। वो गुड़गांव का बहुत बड़ा डॉक्टर है और एमडी है, फिजिशियन है, चेस्ट स्पेशलिस्ट, खुद वो हार्ट का स्पेशलिस्ट है वो डॉक्टर।
उसकी लड़की की शादी उसने एक रिसोर्ट से किया था, देहरादून में या नैनीताल से कर रहा था वो। और उसकी लड़की डांस कर रही थी, और डांस करते करते 32 साल की उसकी लड़की उसी डांस फ्लोर पे गिरी और उसकी डेथ हो गई, जबकि उसके फादर खुद इंडिया के एक जाने माने हार्ट के डॉक्टर। यहाँ तक कि अभी आपने पढ़ा होगा, सभी लोगों ने, पूरा देश इस खबर से हिल गया था। अभी हाल में एक डॉक्टर गांधी, गुजरात में एक डॉक्टर गांधी, जिन्होंने 15,000 से ज्यादा हार्ट की सर्जरी करी थी, और वो सर्जरी कर रहे थे, उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा नहीं थी, 40 के अराउंड रही होगी। और सर्जरी करने के दौरान वो वॉशरूम गए, और वॉशरूम में जब बहुत देर तक बाहर नहीं निकले, तो उनका जब डॉक्टर्स ने गेट तोड़ के देखा तो उनके अंदर डेथ हो चुकी थी, हार्ट अटैक। ऐसे बहुत केस हो रहे हैं, और अभी आप बहुत केस अपने आसपास भी देख रहे हैं। और हम, होता क्या है, आपको फैक्ट बताएं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर इस मीटिंग में हैं, हम जब कोई हमसे बताता है कि हाँ हमें हार्ट की दिक्कत है, ये है, तो हम थोड़ा सा, डॉक्टर नहीं होने की वजह से हम लोग के पास नॉलेज नहीं है, तो हम उसे संकोच कर जाते हैं, पूरी प्रॉपर वे में जानकारी नहीं दे पाते हैं कि आप चिंता मत करिए, हमारे रहते आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा। ये लाइन आप हम नहीं बोल पाते, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर। जिनको नॉलेज है वो तो ये बात करेंगे, लेकिन अधिकतर लोगों को नहीं है, तो वो ये बात नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कैसे इनको हम क्या दें, क्या करें, या इनको हार्ट अटैक क्या होता है, कैसे होता है, वो इसके विषय में जानता ही नहीं। जब आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप किसी को बताओगे नहीं, जब आप बताओगे नहीं तो वो आपसे प्रोडक्ट लेगा नहीं, जब वो यूज नहीं करेगा तो उसको रिजल्ट नहीं आएगा। और जितने भी एलोपैथ में ट्रीटमेंट हैं, कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो आपका हार्ट का ब्लॉकेज खोल दे। ब्लड प्रेशर हाई की जो दवाइयां हैं, वो सारी दवाइयां स्टैटिन ड्रग्स कही जाती है। स्टैटिन ड्रग्स का मतलब होता है कि उनका कोई ना कोई साइड इफेक्ट है, उसमें एस्ट्रॉइड्स है। यानी अगर कोई लंबे समय तक हाई बीपी की दवा खा रहा है, या ब्लड शुगर की दवा ले रहा है, तो अभी लेटेस्ट रिसर्च है अमेरिका की, एक पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी की, वो रिसर्च का कहना है कि जो लोग लंबे समय तक 10 साल, 15 साल, 20 साल तक दवाइयां ले रहे हैं, शुगर की और बीपी की, उनको दो बीमारियां हो रही हैं, एक तो ब्लड कैंसर, और दूसरा गठिया, रेमेटाइड अर्थराइटिस। रेमेटाइड अर्थराइटिस का भी कोई इलाज नहीं है सिवाय हमारी थेरेपी के। तो दोस्तों, हमारी कंपनी त्यांस इंटरनेशनल, जिसकी टीसीएम थेरेपी, अगर हम जान जाएं, अपनी फैमिली को भी फिट रख सकते हैं, अपने आप को भी आप फिट रख सकते हैं, और अपने समाज में आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी फिट कर सकते हैं। लेकिन जरूरत है कि एक प्रॉपर नॉलेज की। तो ये जो आज पहला विषय है कि हम अपने को, अपने फैमिली को और अपने लोगों को फिट रखेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे आपका नाम होगा, आपका प्रोडक्ट सेल होगा, आपकी पीवी बीवी होगी, आपका टर्नओवर बढ़ेगा, आपके साथ लोग ज्वाइन करेंगे और वो लोग गोल्ड लॉइन जाएंगे। ये सारा खेल यहीं से शुरू होता है, जब हम नॉलेज के साथ किसी को कोई चीज रिकमेंड करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, और ये एक प्रोडक्ट, आप यकीन मानिए, हमने इस पे आज दिन भर और कई समय से रिसर्च करी, स्टडी करी, और बहुत लोगों को दिया है। हम रेगुलर इसको यूज कर रहे हैं, मेरी मदर यूज कर रही हैं, और आज हम अपनी मम्मी का भी एक रिजल्ट आपको बताएंगे, वो 65 साल की हैं, उनका भी रिजल्ट आपसे शेयर करेंगे। तो इसका रिजल्ट बड़ा अद्भुत है दोस्त। तो ये एक प्रोडक्ट ऐसा है जो हमारे लिए डोर ओपनिंग का काम करेगा। और आज हर आदमी, चाहे सब्जी वाला है, चाहे ई रिक्शा चला रहा है, चाहे टेम्पो चला रहा है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, आईएएस है, नेता है, कोई भी हो, चाहे किसी कंपनी का डायरेक्ट सेलिंग में काम करने वाला लीडर ही हो, हर आदमी जानता है भाई, एक डर है कोविड के बाद, वो है हार्ट अटैक का डर। हर आदमी, अब आप देखिए, योगा करने का बहुत क्रेज हो गया है, इस समय लोग बहुत ज्यादा पार्कों में टहलने जाने लगे हैं। इसकी वजह क्या है? वो डर, क्योंकि वो देख रहे हैं, उनके पास वीडियो आ रहा है, वो रोज पेपर उठाते हैं, पढ़ते हैं, आज इसकी डेथ हो गई, इसको अटैक आ गया, ये चला गया, ये हीरो चला गया, ये सेलिब्रिटी चला गया। क्रिकेट खेलते खेलते एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ, मात्र 42 साल का था, ग्राउंड में गिरा, बॉल पकड़ने दौड़ा और उसकी डेथ हो गई। तो हर आदमी अवेयर है। अब हमारे लिए यहीं से एक बहुत बड़ी मार्केट भी ओपन हो रही है, जो मार्केट आपके गोल्ड लॉइन जाने, डायरेक्टर रहने आपकी हेल्प करेगी। इसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर नॉलेज कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट हमको देना है, क्या उसको समझाना है। आज आपको दोनों चीज हम बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट सब्जेक्ट का नाम है ओमेगा लाइफ। ओमेगा लाइफ
दुनिया का सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है जो हमारी कंपनी सियांस हमें प्रोवाइड कर रही है। इस ओमेगा की शुरुआत दोस्तों कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है 1929 में। एक डॉक्टर आया वर्ल्ड के अंदर, इनका नाम था मिस्टर ब्यूर एंड ब्यूर। इन्होंने ओमेगा की खोज करी। उसके पहले एक डॉक्टर थे जो कि जर्मनी में थे, इनका नाम था डॉक्टर डॉक्टर जॉन टाइबर्ग। इसने रिसर्च किया था एस्किमोस पे। एस्किमो जानते हैं, जो लोग बहुत ठंडे जगहों पे रहते हैं और वो जानवरों की खाल पहनते हैं, वो मतलब माइनस 50-60 डिग्री में रहते हैं, फिर ठंड जगहों पे रहते हैं। उनको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं हो रही क्योंकि उनकी जो डाइट थी वो मछली खाते थे, फिश, और उनकी डाइट में ओमेगा उनको बहुत ज्यादा मिलता था। और कई फिश होती है, जैसे क्रिल फिश से हमारा ओमेगा बनता है, ये बेस्ट माना जाता है। एक बनता है सॉल्मन फिश से। सॉल्मन फिश का ओमेगा बेस्ट होता है, लेकिन क्रिल फिश का नंबर 1 पे आता है दुनिया। सॉल्मन का जो ओमेगा है, सॉल्मन ओमेगा भी बहुत सी कंपनियां बेच रही हैं, वो हार्ट के ब्लॉकेज को नहीं खोल पाती, लेकिन हमारा क्रिल फिश से बना है, ये ब्लॉकेज को खोल देता है। मेरे पास भी काफी सारे रिजल्ट। तो 1929 से इस चीज की शुरुआत हुई, और ये आपके ब्लड के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है उसको क्लीन करता है, उसको पूरा साफ करता है। अब दोस्तों, आज इस चीज को बताने से पहले हम आपको एक प्रूफ देना चाहेंगे, एक रिसर्च बताना चाहेंगे। और दुनिया में एक ऐसा भी व्यक्ति हुआ जिस व्यक्ति ने पूरे चिकित्सा जगत में पहली बार ऐसी चीजें बोली जो डॉक्टर्स जल्दी नहीं बताते, और वो कई बार सप्लीमेंट का और आयुर्वेद का, एक्यूप्रेशर का विरोध करते। इस डॉक्टर का नाम है डॉक्टर लाइनस पॉलिंग। ये 1980 में अमेरिका में आए, और आज की डेट में डॉक्टर लाइनस पॉलिंग जो है, इनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। जो आज हमारे देश की कंडीशन है, कभी अमेरिका में हुआ करती थी। अमेरिका बीमारियों का घर हो गया था। वहां जितने ज्यादा डॉक्टर थे, उससे ज्यादा उनके जितने हॉस्पिटल थे, जितने डॉक्टर थे, उससे ज्यादा वहां मरीज हो गए। हर तीसरा आदमी वहां करोड़पति हो गया, लेकिन बीमारियों का घर हो गया। तो वहां की संसद ने एक मीटिंग बैठाई, और मीटिंग में निर्णय लिया गया कि एक ऐसा व्यक्ति ऐसी रिसर्च करे जो हमारे देश को बीमारों का देश बनने से रोक सके। जैसे आप लोग जानते हैं कि आज की डेट में जापान जो है वो बूढ़ों का देश कहा जाता है। जापान में लोग शादी नहीं कर रहे हैं। वहां पे जो जनसंख्या अनुपात है उसमें प्रॉब्लम आ गई है, लड़कियों की संख्या कम हो गई, लड़कों की ज्यादा हो गई, बुढ़े ज्यादा हो गए हैं। तो जापान में किराए पे लोग रिलेशन ले रहे हैं, रिलेटिव को किराए पे लेते हैं। वहां पे मतलब बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं। तो वो कंडीशन अमेरिका में हो गई। तो अमेरिका गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, और डिसाइड करने के बाद डॉक्टर लाइनस पॉलिंग ने रिसर्च किया, और अपनी 5 साल की रिसर्च के बाद डॉक्टर लाइनस पॉलिंग दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा डेटा लेके आए। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये बातें जो हम बता रहे हैं, जब आप किसी से मिलते हैं, चाहे वो आईएएस ऑफिसर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो वकील है, आपका कोई पड़ोसी है, जब आप उससे उसकी समस्या सुनते हैं, और आप इन चीजों को जो ये पॉइंट मीटिंग्स में बताए जा रहे हैं आपको, जब आप उससे शेयर करते हैं, वो बेचारा अपने काम में लगा है, उसको इन बातों के बारे में नहीं पता है, तो उसका आप पे विश्वास जागता है। हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं। हमारे प्रोडक्ट का टीवी पे ऐड नहीं आता, पेपर में ऐड नहीं आता। जब आप नॉलेज देंगे, तब सामने वाला आपसे ओमेगा खरीदेगा। तब वो ये नहीं कहेगा कि आपका 1200-1500 का ओमेगा महंगा है, वो तब ये बात नहीं कहेगा। लेकिन होता क्या है, हम बोलते हैं आपको बीपी है, अच्छा आपको शुगर है, आप ये खा लो ठीक हो जाओगे। अच्छा कितने का है, आप फट से उसको बता देते हैं डीपी प्राइस या एमआरपी। अरे अरे भाई साहब, बड़ा महंगा, हम नहीं लेंगे। हमसे ये बात कोई नहीं कहता, आप विश्वास नहीं करेंगे। कई जगह हम ऐसे बैठे रहते हैं और बातचीत होती है, 2-4 लोग होते हैं, तो एक दो आदमी अगर प्रॉब्लम है, वो हमको तुरंत पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। आज तक अब हमसे कोई कहता ही नहीं कि महंगा है, क्योंकि हम उसको बताते ही इस तरीके से हैं कि वो सस्ता लगे। तो वही तरीका आज आपको हम बता रहे हैं। तो जब आपके पास नॉलेज रहेगी और चीजों को शेयर करेंगे, डेटा देंगे आप, तो व्यक्ति आपसे महंगा सस्ता नहीं पूछेगा। तो लाइनस पॉलिंग ने दुनिया को एक डेटा दिया। उसने कहा कि हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, जो आपका हमारा शरीर है, ये 100 ट्रिलियन सेल्स से बना है। सेल यानी कोशिका। कोशिका के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो हमारे शरीर का पावर हाउस है। हमारे शरीर में बिजली है, इतनी बिजली है कि महीनों एक आदमी के शरीर से पूरे शहर को बिजली दी जा सकती है। ये प्रूफ हो चुका है। और हमारे शरीर में इतनी नसें हैं कि पूरे धरती का 2 राउंड लगा सकती हैं। और हमारा हार्ट जो है वो 1 लाख बार धड़कता है, और 2000 गैलन ब्लड को पंप करता है डेली। कितना पावरफुल टुल्लू
भगवान ने आपके शरीर में फिट कर रखा है। तो लाइनस पॉलिंग ने कहा कि हमारा शरीर 100 ट्रिलियन सेल से बना है, और हमारा शरीर भगवान और कुदरत के हिसाब से 120 साल तक जिंदा रहना चाहिए। लेकिन हम 60 साल 70 साल आज एवरेज उम्र लोगों की हो गई। वाई? तो उन्होंने बताया इसके लिए कुछ कंडीशन है। नंबर वन, हमें 1 घंटे डेली, चाहे योगा करिए, चाहे वॉकिंग करिए, चाहे एक्सरसाइज करिए, इसमें देना चाहिए। आप किसी के पास गए, आपकी बॉडी अनफिट है, आपके चेहरे पे ग्लो नहीं है, और आप हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप बताइए कि वो आदमी को आपसे प्रोडक्ट लेना चाहिए कि नहीं लेना? बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। वो तो तुरंत बोल देगा पहले अपने आप को फिट करो। क्योंकि हम लोग डॉक्टर भी नहीं है, तो हमें हर हाल में अपने आप को फिट तो रखना ही पड़ेगा ना। तभी तो अगला हमारे पे बिलीव करेगा कि इसकी चीजें इस पे काम करती हैं, तभी तो हमें बता रहा है ये। तो यहाँ पे आज आप जो चीजें समझिएगा उसको अपने ऊपर भी अप्लाई करिएगा। तो इन्होंने कहा कि डेली 1 घंटे एक्सरसाइज करना चाहिए, टहलना चाहिए, कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। 1 घंटे आप सिर्फ वॉकिंग करिए, अपने मोबाइल में ऐप सेट करके 10,000 कदम चलिए। हम दोस्तों डेली चलते हैं, आज पिछले 4 साल से चल रहे हैं, और आप विश्वास मानिए फिटनेस बहुत सुपर है मेरी। अब इसके बाद आते हैं नंबर 2। उन्होंने कहा कि हमारे बॉडी को भगवान ने 2 फेफड़े दे के भेजे हैं, 2 लंग्स। और लंग्स का काम क्या है? आज आप लोग बताइए, जितने लोग भी मीटिंग में हैं, चाहे नया बंदा है, चाहे बहुत पुराना है, चाहे किसी भी लेवल, अगर आपकी सांसें आना बंद हो जाएं, तो क्या इतना बड़ा आपका शरीर कार्य करेगा? क्या करोड़ों रुपए आपको सांस दिला पाएगा? सब धरा रह जाएगा। अगर 1 सेकंड 1 मिनट के लिए आप सांस नहीं लेंगे, तो सब कुछ जीरो हो जाएगा। आपका बंगला, आपकी गाड़ी, आपका पैसा, आपका ओहदा, सब कुछ खत्म। तो भगवान ने 2 फेफड़ा दे रखा है, और उसने, ये कुदरत ने ऐसा बनाया है कि हमारे शरीर को 21.9% ऑक्सीजन चाहिए। अब आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमें ये ऑक्सीजन सुबह के टाइम मिलती है, सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे या 7 बजे तक वातावरण में ये ऑक्सीजन होती है। लेकिन अधिकतर लोग, मेरा दावा है, उस टाइम पे उठते ही नहीं होंगे। जैसे हमारे देश में ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उसमें हम उठते ही नहीं है, तो कहाँ से वो ऑक्सीजन मिलेगी? क्योंकि इसके बाद तो सड़कों पे गाड़ियां, ट्रकें, बसें, कारें सब निकल जाती हैं, और पॉल्यूशन से पूरा शहर भर जाता है। तो ऑक्सीजन हमें उस टाइम पे मिलेगी, इन्होंने बताया। क्योंकि वही कंडीशन अमेरिका की थी, हमसे आपसे ज्यादा कारें उनके पास थी। एक एक आदमी के पास 4 4 5 5 कार है वहां पे, और कोई कार उनके पास 1 करोड़ से कम की नहीं होती है। ये स्थिति थी वहां की। और जितनी महंगी गाड़ी उतना पोल्यूशन देती है। इसके बाद उन्होंने कहा कि हमको पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी से हमारे शरीर में सारे मिनरल्स जाते हैं। और आज हम लोग पानी जो पी रहे हैं आरओ का, उससे मिनरल नहीं जा रहा है। या बहुत से लोगों का नहीं लगा है, जो सरकारी नल का पानी आ रहा है उसमें नहीं मिल रहा है, या गांव का हैंडपंप है, या कहीं से भी आप पी रहे हो, तो वो मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं। उसमें भी पानी में पोल्यूशन आ गया है, हवा में पोल्यूशन आ गया है। और चौथी चीज उन्होंने बताई कि जब बच्चा पैदा होता है, और पैदा होते ही जब माँ का दूध पीता है, तो उसके सारे ऑर्गन काम करना शुरू करते हैं। जैसे आप मोबाइल में पासवर्ड डाल दीजिए, और वो ये मोबाइल तभी खुलेगा जब आप पासवर्ड डालेंगे। तो वैसे ही कुदरत ने एक पासवर्ड दे रखा है कि बच्चे का जन्म हुआ, माँ का दूध पिया, और उसके सारे ऑर्गन्स ने वर्क करना शुरू किया। और उसी समय उसके ऑर्गन में, डॉक्टर लाइनस पॉलिंग ने कहा, उसके शरीर में जो बोन मैरो होता है, बोन मैरो में इम्यून सिस्टम का जन्म होता है, जिसमें व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, टोटल लिकोकाउंट्स, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, ये सारा बनना शुरू होता है। आपका जो टीएलसी होता है वो 4,000 से 11,000 होना चाहिए। यही आपकी इम्यूनिटी है। इम्यून सिस्टम आपका यही है। ब्लड टेस्ट कराइए, उसमें देखिए क्या इम्यूनिटी आपकी दिखा रहा है। अभी हम लास्ट में बताएंगे कौन कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। तो टीएलसी वहां से डेवलप होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है दोस्तों। और हमारे बॉडी में नेचुरल किलिंग सेल्स पैदा होती हैं, जिनको टी सेल्स कहा जाता है। ये जो नेचुरल किलिंग सेल्स होती है, कोई भी बीमारी आपके शरीर में जब एंट्री मारती है, उसको मारने का काम करती है। जैसे ही आपके शरीर में कोई वायरस आएगा, कोरोना वायरस आया, कोई भी वायरस आया, वो उसको मारना शुरू कर देगा। यहाँ तक कि कैंसर का वायरस हर आदमी के शरीर में है, हर आदमी के शरीर में होता है। आपको जान के आश्चर्य होगा, जो कैंसर पेशेंट है उसके शरीर में वायरस ने ज्यादा वृद्धि ले ली, उसका इम्यून सिस्टम उससे नहीं लड़ पाया, और जिसको नहीं है उसके शरीर में वो सो रहा है। अब जिस दिन उसकी इम्यूनिटी घटी, यानी अगर उसने एक्सरसाइज करना छोड़ दिया,
और उसने पानी नहीं प्रॉपर नहीं पी रहा है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले रहा है, और उसकी उम्र हो गई 50, 55, 60। ओल्ड एज में आज के दौर में एक रिसर्च है, एक इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी की, जिसका कहना है कि 55 साल के बाद 10 में 6 लोगों को कैंसर होगा 2030 में। और 2030 में हर घर में 2 लोग मोबाइल की वजह से पागल होंगे। आप एक मान के चलो कि एक पागल हर परिवार में मिलेगा, ड्यू टू मोबाइल, मोबाइल रेडिएशन, या मोबाइल का एडिक्शन या नशा जो भी कह लें। ये उसकी भी रिसर्च है, लगे हाथ आपको हम ये भी बता दें। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि 46 तरह के पोषक तत्व चाहिए, वो आज आपके खाने से नहीं मिल रहा है, क्योंकि अपने खाने से डेली हम माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में जा रहा है। डेली आप मान के चलिए 50 ग्राम, 25 ग्राम या 100 ग्राम माइक्रो प्लास्टिक आपके बॉडी में जा रहा है। बहुत से लोग बाहर खाना खाते हैं, समोसा खाते हैं, बहुत सी चीजें खाते हैं, तो उनको जरा ज्यादा जा रहा है। और जो घर का खाना खा रहे हैं उनको भी जा रहा है, लेकिन कम जा रहा है। क्योंकि आज आपके घर में जो सब्जी आ रही है, जो फल आ रहा है, सब में केमिकल। आप जो भी राशन खरीद रहे हो, गेहूं, दाल, चावल, सब में जो पैदा किया जा रहा है पेस्टिसाइड है। तो ये कहीं ना कहीं किसी स्रोत से आपके बॉडी में जा रहा है। तो उन्होंने ये बताया कि 46 तरह का पोषक तत्व चाहिए, जो कि माँ के दूध में होता है। बाद में बड़े होने पे वो चीजों से हम वंचित हो जाते हैं, हमें नहीं मिल पाता खाने पीने। इसके बाद इन्होंने कहा मानसिक तनाव, और लास्ट में बोला ब्लड सर्कुलेशन, एक अच्छा ब्लड सर्कुलेशन। अब आप सोचिए, हमारी जो टियान्स की टीसीएम थेरेपी है, इसमें यही चीजें तो हम लोग समझाते हैं कि अच्छे ब्लड सर्कुलेशन के लिए आप बीसीएम करिए, या वॉकिंग करिए, या रनिंग करिए, एक्सरसाइज करिए। और 46 तरह के पोषक तत्व के लिए आप स्पाइरुलिना खाइए। 2 गोली स्पाइरुलिना आपकी बॉडी को एल्कलाइन रखेगा। एल्कलाइन और एसिडिक, 2 तरह का हमारा शरीर होता है। एसिड ज्यादा है, गैस बहुत बन रही है, खट्टी डकार आ रही है, खाने के बाद आपके बीचों बीच, जहाँ हमारा हार्ट होता है उसके बगल में बीचों बीच आपके पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, यानी आपको एसिड आपके बॉडी में ज्यादा बन रहा है। आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, आप लेट के दिन भर मोबाइल देख रहे हैं, या आप दिन भर लेटे रहते हैं, या आप चलते नहीं हैं, आप मेहनत नहीं करते हैं, और आप पानी भी बहुत कम पीते हैं। और आपकी डाइट बहुत खराब है, खाने का टाइमिंग खराब है। खाने की दोस्तों टाइमिंग होती है, टीसीएम थेरेपी में हर चीज का एक समय है। नाश्ता करने का टाइम है सुबह 8 बजे। उस समय हमारे बॉडी की डिमांड होती है, हमारे बॉडी में जो कोशिकाएं होती हैं उनको कुछ ना कुछ हेल्दी चीज चाहिए। और उस समय अगर आप कोई अनहेल्दी चीज खा रहे हैं तो आपको नुकसान करेगा। सुबह 8 बजे कोई भी ताकतवर चीज, प्योर चीज, कुदरती चीज सुबह 8 बजे अगर आप खाते हैं, आज जितने भी आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, यूट्यूब पे डॉक्टर, सब इसको प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि ये रिसर्च में साबित हो गया है कि उस टाइम पे खाने पे बॉडी में वो 100% कंज्यूम होता है। या सुबह 6 बजे आप कोई बहुत पावरफुल चीज खा लीजिए, बादाम है, अखरोट है, या अपना टिपोली ले लिया आपने, ओपीसी ले लिया 3 टैबलेट। तो इसकी टाइमिंग अगर आप सही कर लेंगे, जैसे आपके बाइक में एक टाइमिंग चेन होती है, टाइमिंग चेन अगर एडजस्ट ना हो तो बाइक खराब एवरेज देगी, का इंजन खराब हो जाएगा। उसी तरह से बॉडी में एक टाइमिंग चेन है। तो 6 बजे सुबह हमने 3 टिपोली खा ली, 3 ओपीसी खा लिया, और 1-2 टिपोली खा लिया, आपने कुछ फ्रूट्स खा लिए, वो आपका एक बहुत ही शानदार टाइम। उस टाइम पे ऑक्सीजन लेवल भी बहुत हाई है वातावरण में। और आपने एक्सरसाइज किया, टहला घूमा, आपने बीसीएम भी कर लिया, आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा है। आपने नाश्ता करने के बाद 2 स्पाइरुलिना खा लिया, 46 तरह के पोषक तत्व चले गए। तो डॉक्टर लाइनस पॉली ने ये कमियां बताई, इन कमियों के बाद वहां पे सुधार किया गया, और अमेरिका के अंदर बीमारों की संख्या घटी। इसके अलावा एक दूसरा व्यक्ति दुनिया में आया, जिसने ये बोला कि जो हमारे शरीर की कोशिका है, ये कोशिका जो हमारी है, जिसको कि सेल कहा डॉक्टर ने, उन्होंने बताया कि 100 ट्रिलियन सेल्स से बॉडी बनी है। इस कोशिका का भी एक खाना होता है, एक भोजन होता है। जैसे इतना बड़ा आपका शरीर है, इसका भोजन से चलता है, पानी से चलता है, हवा से चलता है, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में लंग्स बनाता है। और ये सब बनेगा जब आपके बॉडी में ये पोषक तत्व जाएंगे। जब पेड़ों पे सूर्य की रोशनी पड़ती है तो उसमें क्लोरोफिल पैदा होता है, पत्तियां ही होती हैं। हरा पेड़ का ब्लड होता है और उसे क्लोरोफिल कहा जाता है, हरा कलर। और हमारे शरीर का जो ब्लड होता है वो लाल होता है, जिससे हमारा शरीर चलता है। लेकिन कितनी
देखिए आपस में कुदरत ने कैसे जोड़ रखा है। जब पेड़ ऑक्सीजन देगा तभी हम जीवित रहेंगे, तभी हमारे शरीर में ब्लड बनेगा। आज तक वैज्ञानिक लैब में ब्लड नहीं बना पाए, यहाँ तक कि वैज्ञानिक आज तक कोई भी नई चीज नहीं बना पाए हैं। जो भी कुदरत ने दिया है उसी में वो फेर बदल करते रहते हैं, खेल करते रहते हैं। कोई नई चीज दुनिया में किसी मनुष्य ने आज तक नहीं बनाई है। जो कुदरत ने दिया है उसी पे हम रिसर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ कुदरत ने आपको एक प्रोडक्ट और दिया है जिसका नाम है को एंजाइम। को एंजाइम सप्लीमेंट हमारे ओमेगा में पड़ा भी हुआ है, रेवेस्ट्रॉल भी पड़ा हुआ है, जिंक भी पड़ा है, विटामिन सी भी पड़ा है, विटामिन बी भी पड़ा है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, बहुत सारे लोग ओमेगा सप्लीमेंट खरीद तो लिए होंगे, खा भी लिए होंगे, उनको ये नहीं पता कि वो एक टैबलेट नहीं खा रहा है, वो कम से कम 10 टैबलेट खा रहा है। 10 अलग अलग तरह के जो सप्लीमेंट मार्केट से आप खरीदते हैं वो उस ओमेगा में ऑलरेडी कंपनी ने मिला दिया है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही पावरफुल है। तो जो ये वैज्ञानिक हुए, इनका नाम है फ्रिट्ज एल्बर्ट लिपमैन। इनको भी नोबेल प्राइज मिला 1953 में। इन्होंने बोला कि जब व्यक्ति 18 से 30 साल का होता है वो जवानी होती है, और 30 साल और 1 घंटे के बाद वो बुढ़ापे में एंट्री कर जाता है। क्योंकि आपके बॉडी में एक जीन्स होता है, बहुत पावरफुल जीन होता है जिसको जवानी का जीन्स कहा जाता है, हार्मोन्स कहा जाता है। वो होता है को एंजाइम, Q10 भी इसे कहा जाता है। और Q10 आपके बॉडी में 180 मिलीग्राम से 80 मिलीग्राम पे आया। और जैसे जैसे घटना शुरू होगा, आप बूढ़े होने लगेंगे, आपके चेहरे पे झुर्री पड़ने लगेगी, आपके बाल झड़ने लगेंगे, घुटनों में दर्द होने लगेगा, कमर में दर्द होने लगेगा, आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको दिखना कम हो जाएगा, आपका भूलने की आदत शुरू हो जाएगी। हो सकता है बहुत से लोगों को पार्किंसंस हो जाए, क्योंकि उनके ब्रेन में एक हार्मोन होता है जो हमें जिंदा दिली, जवानी का हार्मोन होता है जो हमें एनर्जेटिक रखता है। वो हार्मोन बनना बंद हो जाता है, जिससे पार्किंसंस बीमारी कहा जाता है। और हमारा हार्ट जो धड़कता है, तो जो धड़कन होती है, हमारी जो कार्डियक मसल्स उसे कहा जाता है, हार्ट के जो चारों तरफ मसल्स होती है, वो कैल्शियम की बनी होती है। और उस कैल्शियम को एक्टिवेट करके उस मसल्स को जो धड़काता है, जो ताकत देता है, वो को एंजाइम देता है। दोस्तों बहुत से लोग हैं, देखिए उनकी शुगर बढ़ जाती है तो उनकी किडनी खराब हो जाती है, उनकी किडनी, बहुत से लोगों की डायलिसिस पे चली जाती है, बहुत से लोगों का हाई ब्लड प्रेशर होता है, इसकी वजह से उनकी किडनी खराब हो जाती है, इसकी वजह से उनको गठिया हो जाता है। तो सारे ये जो ऑर्गन्स हैं आपस में जुड़े हुए। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमारे जितने मेजर ऑर्गन हैं, लीवर, किडनी, लंग्स, 2 किडनी है, 2 लंग्स है, पैंक्रियाज, ये सब आपस में कनेक्टेड है। और जितने मेजर ऑर्गन हैं, इनको को एंजाइम की ज्यादा जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि आपके ब्रेन को भी को एंजाइम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है दोस्त। और को एंजाइम की हमें, जो एडल्ट हैं, जो 30 साल से ऊपर के लोग हैं, इनको 2 टैबलेट खाना चाहिए। एक सुबह नाश्ते के बाद, एक रात में खाने के बाद। ओमेगा कितना खाना चाहिए हम आपको ये भी बता देते हैं, कई बार फोन करके भी लोग पूछते हैं कि सर रात में एक गोली इसमें रिकमेंड है खाने के बाद, या हम दिन में एक गोली खा ले। नहीं, आपको 2 टैबलेट खाना है, क्योंकि आज आपका खाना पुराने समय का वो शुद्ध खाना नहीं है, बहुत ज्यादा केमिकल का इंटेक है, और वर्कआउट कुछ नहीं है, और पानी भी हम प्रॉपर नहीं पीते हैं, और चाय और कोल्ड ड्रिंक बहुत पीते हैं। बहुत से लोग सिगरेट बहुत पीते हैं, गुटखा बहुत खाते हैं, ड्रिंक बहुत करते हैं, रोज रात में 1 क्वार्टर पी जाते हैं। तो ऐसे लोगों को 2 टैबलेट, एक सुबह नाश्ते के बाद, एक रात में खाने के बाद, ओमेगा खाना चाहिए। दोस्तों ये तो हमने आपको बताया सेल्स के बारे में, और कैसे एक दूसरे से ऑर्गन कनेक्टेड है। हमारा जो हार्ट है, ये हमारे छोटी आंत से जुड़ा हुआ है, हमारा लंग्स है वो हमारी बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा हमारा जो लीवर है, ये पैंक्रियास से कनेक्टेड है। और हमारा जो दोस्तों लीवर है, ये हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। और इसको फिट रखने के लिए अगर हमने रख लिया, तो हम समझिए हर बीमारी से बच सकते हैं। ये भी लेटेस्ट रिसर्च है इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी की, जिसने ये दावा किया है कि अगर कोई व्यक्ति 80 साल का भी है, 90 साल का भी है, तो इतनी लंबी उम्र वो तभी पहुंच पाया जब उसका लीवर दुरुस्त था, फिट था। और लीवर 1.5 kg का होता है, उसमें 5 चैम्बर होते हैं, सब में 100 100 चैम्बर होते हैं, उसमें हजारों चैम्बर होते हैं। और दाहिनी तरफ आपकी जो रिब्स होती है, रिब्स के अंदर दाहिनी तरफ आपकी जो पसलियां होती हैं, उसमें आपका लीवर मौजूद है। और रात दिन वो फिल्टर की तरह काम कर रहा है। और लीवर
अपने आप को फिर से रीजनरेट कर लेता है। इसको कोएंजाइम की बहुत ज्यादा जरूरत है, ओमेगा की बहुत ज्यादा जरूरत है। ओमेगा हमारे लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, उसकी सेल्स को हेल्दी रखता है, उसकी सेल्स को रिपेयर करता है। आपने रात में किसी शादी में बहुत ही जबरदस्त तरह से खा लिया, अगड़म बगड़म सब खा गए, और खाने के बाद हम लोग आम खा लेते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं, गलत करते हैं। हमें आम, देखिए आजकल आम का सीजन चल रहा है इसलिए बात आ गई, बता रहे हैं। खाने के बाद लोग आम खाते हैं, गलत करते हैं, इससे एसिड बनता है, खाना पचता नहीं है, शुगर बढ़ती है, बीपी बढ़ता है, गठिया तक होने की संभावना है। आम को आप पहले खाइए, हमेशा फल को खाने से आधे घंटे पहले खाना चाहिए, वरना आपकी बॉडी एसिडिक हो जाएगी, और एसिडिक बॉडी में कैंसर या तमाम तरह की जो किडनी प्रॉब्लम है, हार्ट की ट्रबल है, ये सब होता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको बताने के बाद हम अपने ओमेगा पे चलेंगे कि ये जो हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है क्यों हो रही है। सबसे पहले दोस्तों, आज कई रिसर्च में ये सामने आया है, चाहे अमेरिका हो, जर्मनी हो, जापान हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, क्योंकि ये देशों का नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ हेल्थ कॉन्शियस लोग हमसे आपसे ज्यादा हैं। की वजह क्या है? हम लोग जो कि इतना, अपने देश में लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसे का अभाव है, तो हम लोग सुबह से शाम तक पैसे के बारे में सोचते हैं। लेकिन इन देशों में ऑलरेडी उनके पास बहुत पैसा है, तो वो लोग हेल्थ के बारे में सोचते हैं, दुनिया घूमने के बारे में सोचते हैं। हम लोगों ने भी तो यही सोच के बिजनेस ज्वाइन किया है कि गोल्ड लॉइन जाएंगे, हमें टाइम की फ्रीडम मिलेगी, मनी की फ्रीडम मिलेगी, और हम लोग पूरा दुनिया घूमेंगे और फिट रहेंगे। तो जब आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा, आप दुनिया घूमना चाहोगे, और उस समय अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, गठिया है, शुगर है, बीपी है, किडनी खराब है, तो उस पैसे से क्या कर पाओगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे, पड़ा रह जाएगा, और आप दुनिया से चले जाओगे, उसका एंजॉय कोई और करेगा। तो यहाँ आपको फिट रहने के लिए अपने आप के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फिटनेस कैसे होगी। सबसे पहले आपको हम ये बताना चाहते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम या गठिया या तमाम प्रॉब्लम शुरुआत कहाँ से लेता है। दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है कि पेट सही तो सब सही, पेट खराब तो सब खराब। मानते हैं मेरी बात को आप लोग? और पेट में क्या आता है? दोनों आते आती हैं, छोटी आंत बड़ी आंत, लीवर आता है, पेंक्रियाज आता है। अब होता क्या है, सबसे पहले आज के डेट में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्ट अटैक बहुत ज्यादा हो, क्योंकि गैस्ट्रिक ट्रबल और हार्ट अटैक का जो पेन होता है, दोनों सेम। लोग समझ नहीं पाते कैसे हो, किस चीज का दर्द है, और उसमें वो धोखा खा जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों, अगर किसी को गैस बन रही है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट ठीक से साफ नहीं हो रहा, उसने जितना खाया उतना सुबह के टाइम बाहर नहीं निकला, तो आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और अगर आपकी पॉटी का कलर, आप विश्वास नहीं करेंगे, हम लोग टियांग की तरफ से चाइना गए थे, और चाइना में वहाँ पे जेसिका लिम, वर्ल्ड की बहुत बड़ी डॉक्टर है, उसने ट्रेनिंग दिया था, और उसने ये बताया था कि आपको सुबह के टाइम जब आप पॉटी जाते हो, अपनी पॉटी का कलर बीच बीच में चेक करना है। अगर वो डार्क ब्राउन हो रही है, ब्लैक हो रही है, बहुत रेडिश हो रही है, लाल हो रही है, ये सब आपके शरीर में संकेत है, एक निशानी है कि आप बीमार पड़ो, आप फिट नहीं हो। या आपने रात में खाया 4 रोटी, दाल चावल जो भी कुछ खाया, आपने हैवी खाया, शादी में खाया, एक थाली खाना खाया, एवरेज हम लगा लें 2 किलो खाना खाया, 1 किलो आपने खाना खाया, आधा किलो खाया, एक पाव खाया, तो क्या सुबह जब आप उठे तो पूरा पेट साफ हुआ? नहीं हुआ। तो ये जो प्रॉब्लम है, धीरे धीरे 10 साल 15 साल, क्योंकि कोई भी बड़ी बीमारी रातों रात नहीं आती है, 10 से 15 साल में आती है, हम सारे लोग जानते हैं। शुरुआत होती है पेट से, गैस बनेगी, कॉन्स्टिपेशन होगा, इसके बाद आपका ब्लड गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, यानी थिक होने लगेगा। डॉक्टर के पास आप जाते हो दिखाने के लिए, बोलेगा ब्लड टेस्ट कराओ, वो 3 टेस्ट रिकमेंड करेगा। पहला कहेगा सीबीसी कराओ, कंप्लीट ब्लड टेस्ट, इसमें हीमोग्लोबिन, टीएलसी, आपका प्लेटलेट्स, आपका सब कुछ उसमें आ जाएगा, ब्लड का यूरिक एसिड वगैरह सब आ जाएगा। यूरिक एसिड अगर बढ़ा है, तो यूरिक एसिड जाके क्या करेगा, आपकी गांठों को गलाना चालू करेगा, और 10-15 साल में आपको गठिया कर देगा, रिमेटॉइड आर्थराइटिस। तो जितने भी लोगों को आप मिलते हैं जिनको गठिया है, तो शुरुआत उनकी कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक ट्रबल, यूरिक एसिड से होती है। इसके बाद जो हार्ट का पेशेंट है, उसका बीपी हाई है, ब्लॉकेज है, आंख के ऊपर देखिए उसके वाइट वाइट निशान बन गया है किनारे पे, यानी उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है।
और कई बार ऐसा भी होता है कि ब्लड टेस्ट कराता है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल आ रहा है या बॉर्डर पे आ रहा है, और आंख के ऊपर निशान बहुत गाढ़ा है ऐसे लोगों को निश्चित एक ब्लॉकेज है, वो फिर अपना एंजियोग्राफी कराए या और भी बहुत सारे टेस्ट हैं, क्योंकि आज हमारे यहाँ बहुत से ब्लड टेस्ट गलत हो रहे हैं। आप ऑनलाइन अगर ब्लड टेस्ट कराएंगे, आप रिपोर्ट अलग पाएंगे, क्योंकि वो ब्लड लेके सैंपल घूमता रहता है, ब्लड खराब हो जाता है। और आप जाके किसी लैब में ब्लड चेक कराएंगे, आपको रिपोर्ट सही मिलेगी। अभी ऐसा मेरे एक कस्टमर के साथ हुआ। तो इसलिए आपको बता रहे हैं कि ब्लड टेस्ट से चीजें पता चलती हैं। ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है। अब जो आपका हार्ट खून बना रहा है, खून को साफ करके भेज रहा है बॉडी में। देखिए हार्ट के क्या काम है दोस्तों, हार्ट के चार प्रमुख कार्य हैं। पहला कार्य है कि वो ब्लड को पंप करता है, उसमें ऑक्सीजन भरता है और शरीर के हर अंग में भेजता है। दूसरा काम, वो पंप करके हमारे मेजर ऑर्गन्स को, हमारे बॉडी को, हार्मोन्स हो गया और जो जरूरत की चीजें हैं वो उनको एक तरह से कुरियर की तरह डिलीवरी करता है ब्लड के थ्रू। इसके अलावा वो खून ऐसा उसके पास आता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, जो गंदा होता है उसको क्लीन भी करता है। उसमें बहुत से वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और फिर उसको हमारे फेफड़े में भेजता है ऑक्सीजन। और आपके शरीर में ब्लड के प्रेशर को मेंटेन करता है। ब्लड का प्रेशर आप जानते हैं 80 120 नॉर्मल माना जाता है। नीचे वाला सिस्टोलिक डिस्टोलिक होता है आपका। और अगर किसी का बीपी 180 जा रहा है, 160 जा रहा है, उसका वेट बहुत हाई है, वजन भी काफी ज्यादा है, बीपी 180 है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी और दिल्ली में एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई, एम्स ने कराई। वहां पे 18 से लेके 25 साल के लड़कों का ब्लड प्रेशर लिया गया, 1000 बच्चों का। आप बिलीव नहीं करेंगे, 90% का ब्लड प्रेशर 180 आया, 180/100। और जब ब्लड प्रेशर हाई होता है दोस्तों, किसी का बीपी 180 गया, 200 गया, तो उसके ब्रेन में अगर दाहिनी तरफ जाके ब्रेन की नसों में खून जम गया, तो बायां हिस्सा उसका लकवा मार जाएगा, पैरालाइज हो जाएगा। और अगर दिमाग में उसके नसें फट गई तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, फिर तो बचना बहुत मुश्किल है। अगर उसके बाईं तरफ खून जम गया तो दाहिना हिस्सा पैरालाइज हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर हार्ट में जाके ब्लॉकेज बन गया, ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल ब्लड में मिला हुआ है, हार्ट क्या कर रहा है, हार्ट आपके शरीर में एक टुल्लू है जो ब्लड को में ऑक्सीजन भर के, हार्मोन भर के ऑर्गन्स को भेज रहा है, गंदे खून को साफ कर रहा है, उसको पंप कर रहा है। ठीक है, हर मिनट 5 से 6 लीटर ब्लड को वो पंप कर रहा है। अभी टेक्सास हार्ट इंस्टीट्यूट की रिसर्च है कि बहुत सारे लोगों का हार्ट प्रॉपर ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। कितने लोगों का? कोविड के बाद की बात बता रहे हैं आपको। 10 में 6 लोगों का हार्ट प्रॉपर ब्लड को पंप ही नहीं कर पा रहा है। इसी से हार्ट अटैक बहुत ज्यादा होता है। और उन लोगों को ये पता नहीं है कि इसमें ओमेगा कितना बड़ा रोल अदा कर सकता है, कोएंजाइम कितना बड़ा रोल अदा कर सकता है, जिंक है, विटामिन सी है, नेचुरल बी है, या विटामिन डी है, कैल्शियम एचएमबी है अपना, ये कितना बड़ा काम कर सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप, ये जो शुरुआत होती है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की, यूरिक एसिड बढ़ने की, इसका जिम्मेदार होता है लीवर। जब लीवर आपका फैटी हो जाता है, आंतों में खाना भरा रहता है, जितना जब आप देखेंगे पेट है, उसके पेट में उतनी पॉटी भरी हुई, उतनी गंदगी भरी हुई, और लीवर हो गया है फैटी। अब वो फैटी लीवर क्या करता है, लीवर के ऊपर एक चर्बी जम जाती है। जैसे आपको हम पन्नी से पूरा लपेट दें, लेमिनेट कर दें, तो आप सांस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। आप चल नहीं पाएंगे, लेट नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, पी नहीं पाएंगे, आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। वैसे लीवर के साथ हो जाता है। और 1.5 किलो का लीवर है, और सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है आपके बॉडी का, दूसरा सबसे प्रमुख अंग है, और सारे अंगों का लीडर है। जैसे आप हम सबके लीडर हैं पांडे सर, कामनी मैम, तो वैसे वो पूरी बॉडी का लीडर है आपका हार्ट, लीवर। अब लीवर हो गया फैटी। अब वो क्या करेगा, वो आपके ब्लड में फैट भेजना शुरू करेगा, और वो फैट जाके आपके हार्ट में, जो आपकी हार्ट में जो खून जहां से जाता आता है, उस जगह वो ब्लॉकेज पैदा करेगा। अब आपकी आर्टरीज में जैसे ही ब्लॉकेज आ जाएगा, पता लगा आप सो रहे हैं, आप खाना खा के कहीं शादी में गए हैं, या आप कहीं डांस कर रहे हैं, खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ट्रेडमिल पे रनिंग कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, पता लगा ऑफिस में आदमी गया, सुबह सुबह फाइल निकाल रहा है, सीने में दर्द हुआ, गिरा और खत्म हो गया।
ये इलाहाबाद की घटना है दोस्तों, जो कि हम एक स्पोर्ट्समैन भी रहे, हॉकी प्लेयर भी रहे। मेरे एक सीनियर यहाँ पे इंडिया प्लेयर, अनिल यादव उनका नाम था। एजी ऑफिस में सीनियर ऑडिटर थे वो, और उनकी उम्र थी मात्र 48 साल। ऑफिस गए सुबह सुबह 9 बजे, नाश्ता करके घर से, दुबले पतले फिट, ग्राउंड पे हॉकी भी खेलते थे। और वहां पहुंच के उनके सीने में बहुत तेज पेन हुआ, अपने चेयर पे बैठे रह गए। उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने कहा कि कार्डियक अरेस्ट था, इनकी डेथ। उनके दो छोटे बच्चे हैं घर में, वाइफ हैं। अभी इसको हम नहीं कह सकते कि इस उम्र में ये होना चाहिए। अब इसके पीछे बहुत सारी वजह है जो हम लोग समझ रहे हैं, उनका परिवार लेकिन आज एक बहुत बड़ी दुख की स्थिति में आ गया। ऐसा बहुत हो रहा है। तो इसके जिम्मेदार दोस्तों लीवर है, हमारी दोनों आते हैं। हमें आंतों को क्लीन रखना है, हमें अपने ब्लड को थिक होने से बचाना है, ब्लड को गाढ़ा होने से बचाना है। अगर आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा है ना, तो ब्लड आपका गाढ़ा है। आप पानी कम पीते हो, खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए। दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। 4 से 6 गिलास गर्म पानी पीना चाहिए। सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए। रात में सोने से पहले पानी पीना चाहिए। जो टेक्सास यूनिवर्सिटी की रिसर्च है कि आज जो लोग रात में दूध पीते हैं, उनको ज्यादा कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, उनको गैस बहुत बन रही है, उनका लीवर फैटी है। मिल्क प्रोडक्ट हमारे बॉडी में फैट बढ़ा रहा है। ये टेक्सास यूनिवर्सिटी की रिसर्च है। और हम लोग मिठाई बहुत खाते हैं, हर त्योहार में मिठाई, हर रिश्तेदार के यहाँ मिठाई, किसी कोई घर गए, कोई घर आया, मिठाई। तो ये सब क्या कर रहा है? ये आपके ब्लड को थिक कर रहा है, लीवर को फैटी कर रहा है। इसका खामियाजा आपको 10 15 20 साल भुगतना पड़ेगा। जैसे आप 40 प्लस होंगे, 45 55 50 पहुंचेंगे, निश्चित आपको प्रॉब्लम आएगी। हमारे देश में 10 में 8 लोग हार्ट अटैक की चपेट में आएंगे 2030। और हर घर में एक आदमी पागल होगा। ये रिसर्च है अमेरिका यूनिवर्सिटी की, आप मानो चाहे मत मानो, या आप मत मानो, लेकिन ये रिसर्च है। और दुनिया में जब रिसर्च आती है, तो वो बहुत लोगों पे टेस्ट करने के बाद आती है, कई साल बाद आती है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा चिटोसन का भी रोल आ जाता है। मेरा टॉपिक तो ओमेगा था, लेकिन हम चिटोसन और ये चीजें ना बताएं तो आपका काम अधूरा हो जाएगा। आप किसी व्यक्ति का एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराइए, उसका लीवर फंक्शन टेस्ट कराइए, उसका किडनी फंक्शन टेस्ट कराइए, और एक सीबीसी कराइए, कंप्लीट ब्लड टेस्ट जिसे कहते हैं। हमने आपको बोला था कि हम कुछ टेस्ट बताएंगे। पहला सीबीसी, दूसरा एलएफटी, तीसरा केएफटी, तीसरा लिपिड प्रोफाइल, चौथा। ये 4 टेस्ट हर जो जितने डिस्ट्रीब्यूटर इस मीटिंग में, इनको कराना चाहिए, साल में एक बार जरूर कराना चाहिए, अपना और अपने परिवार। और बहुत महंगा नहीं है, सब 1 डेढ़ हजार में हो जाता है। इससे पता चल जाएगा हार्ट की स्थिति, लीवर की स्थिति, किडनी की स्थिति, आपके ब्लड की स्थिति। अब उसके हिसाब से हम सप्लीमेंट लेंगे तो रिजल्ट कैसे नहीं मिलेगा, आप बताइए। कैसे नहीं मिलेगा आपको रिजल्ट? और ऐसे ही आप सब कुछ खाते रहेंगे, कभी ये खाया कभी वो खाया, टीवी बनाने के लिए खा रहे हैं। अरे सर आराम नहीं मिल रहा, अरे सर पेट नहीं अंदर हो रहा, अरे सर अभी कमर में दर्द हो रहा है, सर्वाइकल नहीं ठीक हो रहा, माइग्रेन नहीं ठीक हो रहा। भैया कैसे होगा? तुम चाट मसाला, चाट पकौड़ा, टिकिया की तरह तो तुम सप्लीमेंट खा रहे हो। तुमको भी यही नहीं पता क्या खाना चाहिए, कितने दिन खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, तुम बस खाए पड़े हो। तो यहाँ पे आप जब ये चीजें करेंगे तो आपको इसके बारे में अंदाजा लगेगा। अब दोस्तों, आपको शुरुआत कहाँ से करनी है? चिटोसन। चिटोसन जरूर साल में 3 डिब्बा हर डिस्ट्रीब्यूटर जरूर खाए, अपनी फैमिली को खिलाए, लीवर को क्लीन करे। एफओएस हो गया, हाई फाइबर हो गया, वो अपने डाइट में शामिल करें। इसका भी महीने 2 महीने, मतलब मान के चलिए कि साल में 3 डिब्बा इसको भी खाइए आप। क्योंकि इतना अनाप शनाप हम खा रहे हैं, इतना केमिकल खा रहे हैं। अभी आपको जान के आश्चर्य होगा, सबसे ज्यादा कैंसर पूरे दुनिया में हो रहा है। इसकी वजह सुनेंगे तो आप चकरा जाएंगे, सोच भी नहीं सकते आप। बचपन से बच्चों को हम लोग टूथ ब्रश देते हैं, उस पे पेस्ट लगाते हैं, और वो ब्रश करता है। और उसके पेस्ट में सोडियम लॉरेल सल्फेट और तमाम ऐसे केमिकल हैं, कोलगेट में, पेप्सोडेंट में, दुनिया भर के मंजनों में, जो उसके शरीर में जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा कैंसर ये मंजन कर रहा है। हम तो ये रिसर्च देख के ही दंग रह गए कि ये सबसे बड़ा जो कारण निकल के आया कैंसर का, वो टूथपेस्ट निकल के आया। तो आज हम तो लकी है कि हमारे पास आयुर्वेदिक टूथपेस्ट है, हमारा टूथपेस्ट बेस्ट है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें हैं। अभी क्या करना है? चिटोसन हो गया, साल में 1 2 डिब्बा जरूर खाएं आप। इसके साथ साथ हाई फाइबर एफओएस हो गया। और ओमेगा को आप जिसको भी दें,
अगर आपको रिजल्ट चाहिए और आपको पीवी बनाना है तो आप उसको एक सुबह एक शाम साथ में को एंजाइम जरूर दें, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। को एंजाइम हमारे यहाँ अलग से सप्लीमेंट आता है क्यूटेन, जिसको नोबेल प्राइज मिला है। एक ऐसा प्रोडक्ट आपके हाथ में है जिसको नोबेल प्राइज मिला है। आप बताओ किस कंपनी में है, आप बताओ जरा सा। और इतना पावरफुल है, और जवानी का जीन्स भी कहा जाता है। अगर ओल्ड एज में आप लोगों को खिलाएंगे तो उनके अंदर एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा। अगर लीडर्स दिन भर मीटिंग ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उनको 2 कोएंजाइम डेली खाना चाहिए। तो यहाँ पे हम ओमेगा की बात कर रहे हैं। अब इस तरह से आप बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके बैलेंस करके बूस्ट करेंगे। ओमेगा एक सुबह नाश्ते के बाद, एक रात में खाने के बाद हम लेंगे। ओमेगा क्या करेगा बॉडी में जाके, हमारे हेयर, नेल, स्किन, हमारे हार्ट, मतलब पूरी बॉडी। और आप जान के आश्चर्य करेंगे कि हमारे ब्रेन का भोजन है ओमेगा। ओमेगा सप्लीमेंट नहीं है, हमारे दिमाग का खाना है। अगर किसी को भूल जाने की बीमारी है, कोई डिप्रेशन में है, किसी की आंख सूख जाती है, ड्राई आइज जिसे कहते हैं, किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, यूरिन ठीक से नहीं हो रही है, किसी महिला की पीरियड्स की प्रॉब्लम चल रही है, किसी का मीनोपॉज यानी पीरियड्स बंद हो गए हैं, रेमेटाइड अर्थराइटिस है किसी को, कोई व्यक्ति पैरालाइज है, किसी को बीपी हाई रहता है और डॉक्टर ने बाईपास बोल दिया है, किसी को स्टंट पड़ चुका है, किसी की बाईपास सर्जरी हो चुकी है, किसी के पेसमेकर लग चुका है, किसी को भयंकर अस्थमा है, सांस फूलती है, दमा है उसको, किसी को पार्किंसंस है, जो कि ब्रेन में हमारे एड्रो एड्रोनोफिल हार्मोन नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी कांप रही है। जहां हमारी पीसीएम का बड़ा अच्छा रिजल्ट हमने देखा है, इलाहाबाद में एक महिला थाने में एसओ हुआ करती थी पहले इलाहाबाद में। उनको हमने अपनी पीसीएम से, ओमेगा से, पार्किंसन उनका हमने ठीक किया। यहाँ तक नौबत आ गई थी, पूरे शरीर में इतनी कपकपाहट थी, उनकी नौकरी जाने की नौबत आ गई थी। हमारी मदर को एंजाइना पेन हुआ था। तब हम लोग बीए फर्स्ट ईयर में हम थे, टियान्स में नहीं थे। और बाद में ये था कि इनका बीपी बहुत हाई रहता है, हार्ट की दवाइयाँ चलती थी। जब हम टियान्स में आए, हम मम्मी को अपने लगातार ओमेगा क्यूटेन दे रहे हैं। और अभी हमने रिसेंटली टेस्ट कराया अपनी मम्मी का, ये सारा टेस्ट कराया। तो आप जानिए, डॉक्टर ने कहा कि इनकी जो रिपोर्ट है वो एक 25-30 साल के बच्चों वाली रिपोर्ट है, लड़कों वाली रिपोर्ट है। जबकि मेरी मदर 65 साल की हैं और उनको एंजाइना पेन यानी हार्ट अटैक आ चुका था। इसे हल्का हार्ट अटैक कहते हैं। आज उनकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल। हमने उनको सालों ओमेगा और क्यूटेन पे रखा, आप समझिए। और मम्मी हमारी, जो हम बोल देते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, मानती है हमारी बात को, और वो लगातार खा रही। उनके चेहरे का ग्लो भी उस उम्र में, टचवुड बता रहे हैं, नजर न लगे, हमारी माता जी का जो चेहरे पे ग्लो है उतना तो मेरे नहीं, और हमारे रिलेशन में किसी के नहीं। लोग कहते हैं, शादी वगैरह में जाती हैं, कहीं जाती हैं, तो उनको मल्टीपल फायदे। उनका बीपी भी बहुत हाई रहता था, वो भी नॉर्मल रहना शुरू। तो यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम में ओमेगा काम करता है फ्रेंड। अब आप सोचिए कि हमारा जो हार्ट है डेली 1,15,000 बार धड़क रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ 2,000 गैलन खून पर डे पंप कर रहा है। आपकी बाइक है, अगर डेली 100 किलोमीटर चले तो क्या होगा उसके इंजन का। जितने भी लोग इस मीटिंग को सुन रहे हैं, उनके परिवार के लोग हैं। आपकी उम्र 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है। आप सोचिए कि ये पर डे का डेटा हम दे रहे हैं। तो आप अपने हार्ट को, क्या आपने उसकी सर्विस कराई? क्या उसमें इंजन ऑयल डाला आपने? क्या उसकी अंदर से धुलाई पुछाई कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये सप्लीमेंट आपको इतने फायदे दे रहा है ओमेगा लाइफ, ये तो खाना ही चाहिए हर व्यक्ति। हर व्यक्ति को, 18 साल का लड़का है, 20 साल का लड़का है, कोचिंग जा रहा है, स्कूल जा रहा है, आईएएस की तैयारी कर रहा है, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है, आपके घर में बच्चे हैं 12 साल, 14 साल के, अगर वो खा सके तो उनको भी एक ओमेगा आप खिला। यहाँ पे ओमेगा के इतने सारे फायदे हैं। ये सब जो पीपीटी वगैरह बना है, ये पढ़ के अगर आपको हम बताएंगे तो लगेगा कोई रट्टू तोता आ गया और वो जो लिखा है रट रट के बता रहा है।
आप समझिए कि हमारे शरीर में एक कोशिका होती है जिसको बोलते हैं टी सेल्स। टी, टी फॉर तमिलनाडु, टी सेल्स। इसका निर्माण ही ओमेगा क्यूटेन से होता है। आपका जो डीएनए है, डीएनए तो जानते हैं शरीर में बहुत मुख्य चीज होता है। जैसे हमारे जूते का फीता होता है, आप जब नया जूता लेते हैं उसका जो नया नया फीता होता है ना, उसके ऊपर एक एगलेट्स लगे रहते हैं। एगलेट्स कहते हैं जो उसके ऊपर एक प्लास्टिक लगा रहता है जो फीते को फैलने से रोकता है। जब वो निकल जाता है तो आपके जूते के छेद में फीता नहीं जाएगा, वो धागे खिंच जाएंगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारे शरीर के साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है। आज इस मीटिंग में कोई 50 साल का है, 60 साल का है, 40 साल का है, तो अब आपका डीएनए वो 14 साल, 15 साल, 18 साल जवानी वाला नहीं रह गया है। 30 साल के बाद वैसे भी कोएंजाइम बनना कम हो जाता है 100 मिलीग्राम। 30 साल और 1 घंटे के बाद आप बूढ़े बूढ़े हो गए आप। इस चीज को दिमाग से निकाल दीजिए कि अब आप जवान हैं। और फिटनेस के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है। अब यहाँ पे आपको अगर वो जवानी बनाए रखनी है, फिटनेस बनाए रखनी है, तो ओमेगा क्यूटेन लेना पड़ेगा। क्योंकि आप जो खाना खा रहे हैं उससे नहीं मिलेगा। हर आदमी इसमें नॉनवेज नहीं खाने वाला, और नॉनवेज खा के तो और हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है। नॉनवेज में तो बहुत ज्यादा टॉक्सिन है, हम नॉनवेज का तो बहुत विरोध करते हैं। शाकाहारी बनिए, विराट कोहली भी शाकाहारी है। पूरी दुनिया शाकाहारी हो रही है धीरे धीरे। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, आपका धर्म है, मजहब है आपका, ऐसा फैमिली में चला आ रहा है, तो आप फिश का सेवन करिए। फिश में बहुत ओमेगा पाया जाता है। बंगाल में देखिए लोग खाते हैं, उनकी आंखें बहुत दुरुस्त पाई जाती हैं। उनको हार्ट की ट्रबल कम होती है इधर वालों से। नॉर्थ वाले जो हम लोग हैं इनसे उधर हार्ट की ट्रबल कम है उस साइड, क्योंकि वो लोग मछली बहुत खाते हैं। तो ओमेगा का दोस्तों इतना बड़ा रोल है हमारे शरीर के साथ। और समय हो रहा है 8:02। 1 घंटे का टाइम हमें दिया गया था, और हम अपनी बात को यहीं पे फिनिश करते हैं और वापस आते हैं। और किसी का कोई दोस्तों सकता है किसी भी बीमारी से रिलेटेड, या उसके मन में कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं। जितना हमने कोशिश किया आपको समझाने की कि ओमेगा क्यों देना चाहिए, कैसे बॉडी की वर्किंग है, कैसे इससे हमारी पीवी Great, बढ़ेगी। sir. Great, great session. Great session. Thank you. और Thank you. धन्यवाद अजय सर। आप हमारे बहुत सीनियर हैं, आपसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, और आपको हमसे ज़्यादा नॉलेज है। आपका धन्यवाद हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है सर। ग्रेट सेशन। दोस्तों, किसी को आप एक ओमेगा दे के उसको बीसीएम दे सकते हैं। आप उसको ओमेगा का रिजल्ट दे दीजिए, वो बीसीएम ले लेगा। एलोपैथ में जो डॉक्टर बैठा है, प्रैक्टिस कर रहा है, उसको सब आता है, लेकिन आज उसको फार्मा कंपनियां चला रही हैं। फार्मा कंपनियों ने इतने प्रलोभन दे रखे हैं कि उसके हिसाब से आज उनकी कलम चल रही है। वो कभी हमारे ओमेगा को, हमारे को एंजाइम को, बीसीएम को प्रमोट नहीं करेंगे। एक आध एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं कि आपको मिल जाएं, लेकिन हम लोग आज जनरल जीवन में लोगों से डेली मिलते हैं। शादी में जाइए, हर आदमी बीमारी डिस्कस करता है, पेट निकाले घूम रहा है। किसी से पूछ लीजिए, उसके घर में एक शुगर पेशेंट, एक बीपी पेशेंट, हार्ट पेशेंट, गठिया, ये 3 बीमारी हर घर में घुस चुकी है। तो आपके पास कितनी बड़ी मार्केट है। आज आप सोचिए, एक्यूलाइफ है, बीसीएम है हमारे पास, जो आप हाथ में चला के बिना ब्लड निकाले उसकी बीमारी बता देगी। ये छोटी बात है। आप इलाहाबाद नहीं, हम इलाहाबाद में रहते हैं, आप लखनऊ पीजीआई चले जाइए, और वहाँ जो हार्ट का स्पेशलिस्ट होगा उससे अपॉइंटमेंट किया, वो कुछ भी बताने से पहले आपके टेस्ट करवाएगा, ब्लड टेस्ट करवाएगा। कम से कम 7-8 हजार, 5 हजार के तो टेस्ट करा ही देगा। और दोस्तों, 4 टेस्ट आप लोग नोट कर लीजिए, अगर आपके पास कॉपी पेन है जो लोग लिख सकें, ये अपना कराइए। और करा के अपनी रिपोर्ट आप हमें भी भेज सकते हैं, हम भी बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या करिए आप, या अपने आप लीडर से कंसल्ट कर सकते हैं। पहला टेस्ट है सीबीसी। आपको कोई मिला, उसने कहा मेरा बीपी हाई है, मुझे शुगर है, तो बोलिए सर एक काम करिए, अपना सीबीसी करा लीजिए। एलएफटी करा लीजिए, लीवर फंक्शन टेस्ट। केएफटी करा लीजिए, किडनी फंक्शन टेस्ट। और एक करा लीजिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। अब ये चारों टेस्ट का बोलिए मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए।
और जब वो व्हाट्सअप कर दे, अपने अपलाइन से सलाह ले लीजिए। अगर उनको नहीं पता है, आप कामनी मैम से डिस्कस करके हमको भी व्हाट्सअप करा सकते हैं। हम उसको बता देंगे कि क्या क्या दीजिए, आप कितने दिन खिलाना है, कब खाना है, उसको कितना खाना है, क्या डोज, सब बता देंगे। और इस तरह की ट्रेनिंग होगी, धीरे धीरे आप भी जान जाओगे। अभी 1 साल आप सियांस में दो, आप हर डिजीज को जान जाएंगे, हर क्योर को जान जाएंगे, और अपनी पैथी का रिजल्ट देना शुरू कर। ये टेस्ट कोई भी खुद जाके पैथोलॉजी में करा सकता है। हम हर 3 महीने पे टेस्ट कराते हैं। ठीक है सर। और किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है। मेरा सर सेशन यहाँ पे। ओमेगा, आपने सर ओमेगा और कोएंजाइम दो दो बताए दिन में, तो ये रेगुलर कब तक लेना चाहिए, कितने महीने तक हम ले सकते हैं, सर अगर प्रॉब्लम कितना नहीं है तो गैप तीन हमें? 3 महीने जरूर लीजिए सर। प्रॉब्लम नहीं है तो, अगर जी आप फिट हैं। और अगर प्रॉब्लम है तो 6 महीना, क्योंकि आयुर्वेद और सप्लीमेंट 6 महीने के पहले आपको रिजल्ट नहीं दे पाए। 6 मंथ में रिजल्ट हमें मिला है, एक नहीं कई मिला है। और कुछ लोगों का एक आध का हो सकता है कि थोड़ा लंबा खिंच जाए। और हाँ, एक बात रह गई थी कि जो हमारा डीएनए है, अगर उसको हमको अपना रिपेयर करना है, 20 साल 25 साल की उम्र में जो मेरा डीएनए था, तो जिंक आप जरूर सेवन करें। और जिंक अपना बहुत पावरफुल है। इसको 2 टैबलेट लेना है, एक गोली से नहीं होगा। आप 2 टैबलेट सुबह ही ले लीजिए, या एक सुबह एक शाम ले लीजिए। कुछ लोग पैसा बचाने के लिए, अरे 60 गोली है सर, 2 महीना चल जाएगा, एक गोली खा लेते हैं। तो इसका एक मेरे पास जवाब है अजय सर, कि अगर किसी को बुखार हो जाए 102 103 104, तो क्या वो 100 mg पैरा रहेगा? नहीं उतरेगा। उसको 500 mg का पैरासीटामोल देना होगा। अब तो जो डोलो टैबलेट आ गई मार्केट में, डोलो वाले तो 600 mg देने लगे। आज का बुखार 104 105 तक चला जाता है। आज का बुखार 3 4 दिन उतरता ही नहीं है, 103 से नीचे ही नहीं आता। और पूरे शरीर में दर्द होता है, जोड़ जोड़ में दर्द होता है। अभी वायरल फीवर चला था, इस वायरल फीवर में ओमेगा और क्यूटेन, ये बहुत, और जिंक, ये 3 चीज हमने कई लोगों को दिया, बहुत फायदा किया। हम खुद हमने खाया, हमें भी हो गया। बुखार हुआ, अगले दिन खड़े नहीं हो पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, बाथरूम नहीं जा पा रहे थे, पूरे जोड़ों में भयंकर गठिया, चिकनगुनिया का टेस्ट हुआ, कुछ नहीं निकला। ओमेगा क्यूटेन जिंक, ये 3 चीज खाए हम, और आज एकदम फिट हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी को सप्लीमेंट दे रहे हैं, तो उनको ये जरूर बताइए कि आप पानी कितना पी रहे हैं। कुछ लोग पानी बहुत कम पीते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक है, चाय है, दारू है, ये बहुत पीते हैं। तो उनको ये बोलना है कि पानी अपने आप में, अभी ये नासा का कहना है कि पानी का एक डीएनए होता है। करोड़ों अरबों साल से हमारी जो सभ्यता है, हमारे जो पृथ्वी पे बदलाव हुए हैं, ये सब उस पानी के डीएनए में शामिल है सर। उस पानी में मौजूद है। उस पानी से वो चेक करके बता सकते हैं कि ये 7 करोड़ साल पुराना पानी है कि 7,000 साल पुराना पानी है। इतने पावरफुल आज के डेट में सिस्टम आ गया है, एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो अभी नासा ने ये बोला है कि पानी अपने आप में एक डाइट है। और आप देखिए, जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं वो पानी ज्यादा पीते हैं, उनको इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। पता लगा आप 3 घंटे 4 घंटे फील्ड में काम कर रहे हैं, आप पानी ही नहीं पी रहे हैं, मुंह सूख गया, पसीना बह रहा है, स्टेज पे आप बोल रहे हैं। अरे पानी की बोतल तो रोनाल्डो भी, मैसी भी, अमिताभ बच्चन भी, अक्षय कुमार भी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब पानी की बोतल लेके बैठे। अपनी मीटिंग में आप पानी लीजिए, पानी पीजिए। आपकी टीम अगर पानी कम पी रही है तो उसको 10 बीमारी तो होनी ही होनी, वो हम नाम बता सकते हैं। पानी अपने आप में पूरी डाइट है। अगर आपको दिन भर खाना ना मिले, आप पानी पीते रहिए, आपको कुछ नहीं हो। और पानी कम पी रहा है तब भी उसको सप्लीमेंट काम नहीं करेगा। ये मेरा आजमाया हुआ है सर। तो यहीं पे अपनी बात को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, सर, सारे लोगों को नमस्कार। और अगर किसी का कोई प्रश्न है, किसी बीमारी या किसी चीज से रिलेटेड, तो पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच सर।
कुछ हैंड रेज हैं सर, और मैं चाहूंगा कि आप मेहरबानी से इनको सुन लेंगे। सबसे पहले डीडीएस ग्रुप के सुनील कुमार श्रीवास्तव सर। सुनील सर, आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। मेरा एक सवाल था सर, और वैसे तो अभिषेक मिश्रा सर से पहले मेरी फोन से भी बात हो चुकी है इसके संबंध में, और 4-5 साल से मैं 1.5 पावर का मैं चश्मा यूज करता हूँ, और सही चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं हो रही थी। और ठंडी के दिनों में 3 महीना ओमेगा, और इसके बाद में कोई एंजाइम भी मैं 2 महीना यूज किया, और अभी 1 सप्ताह से मुझे आई साइट जो है, आँख की जो दृष्टि है थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा सर? सर आपकी एज कितनी है? 50+ है सर। 50+ है सर। आप कम से कम 6 महीना लगातार खाइए। आप जो 2 महीना खाए ना सर, उसने काम करना जी जी शुरू ही किया था कि आपने बंद कर दिया, जी है ना? जी और साथ जी में जी अपना जी जिंक जो है, आप 2 सुबह 2 शाम लीजिए। आप जी 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 आपके बॉडी में जिंक की ज्यादा कमी है, जी ठीक है? जिंक, जी जी ओमेगा, कोएंजाइम, ये 3 चीज आप 6 महीना बंद मत करिए। क्योंकि जी आपको मेरे ख्याल से जी ड्राई आइज, आंखों में जैसे आंसू होता है वो सूख जाता है, कई बार उसे ड्राई जी आइज कहा जाता है। और जी उसकी वजह से रोशनी बहुत तेजी से घटने लगती है। मोबाइल का अगर आप ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, देख रहे हैं स्क्रीन को, है ना? जी और इसके साथ साथ जैसे कुछ चीजें हैं जो अपने डाइट में आप हरी सब्जी का सेवन ज्यादा करें। जी जी आलू है, चावल है, इसका सेवन कम करें। रोटी, गेहूं, गेहूं भी आंख जी की रोशनी घटाता है सर। गेहूं जी हमारे जी देश की फसल नहीं है, ये अमेरिका की। जब ये हमारे देश में आए, हमारा सर बीमारी हो गई। पहले हम लोग मोटा जी अनाज खाते थे, तो आप मिक्स जी अनाज की रोटी पे भी आए। और जी इतना करें, मेरे ख्याल से आपको रिजल्ट मिल जाएगा, है ना? नहीं तो आप जी बताइएगा, जी जी हम फिर आपको जी फिर दूसरा कोई सोल्यूशन देंगे। जी। तो वो ओमेगा कोएंजाइम और जिंक जो आपने बतलाया, तो कैसे खाना है, कब कब खाना है? सर आप देखिए, जिंक को अभी जो लेटेस्ट रिसर्च है, खाली पेट तो अपने यहाँ रिकमेंड करते हैं, लेकिन खाने के आधे घंटे बाद आप लेते हैं जी तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, है ना? जी 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 बट अपने यहाँ कहा जाता है कि खाली पेट लो, वो भी ले सकते हैं, ये कंपनी की भी जी रिसर्च है अपनी। और जी ओमेगा और Q10, ये तो खाने के बाद जी। लेना है सर। खाने के 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद आप ले लीजिए। एक एक सुबह शाम लीजिए आप। अच्छा और ये अच्छा। जो टेस्ट हमने बताया, ये टेस्ट भी कराइए, कहीं ऐसा ना हो आपका लीवर फैटी हो। अगर लीवर जी फैटी है और आप बहुत ताकतवर चीज खा रहे हैं, तो लीवर उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा है। हाँ, यानी आप 100 रुपए में 50 रुपए भी काम नहीं हो पा रहा है, जी वेस्ट हो जा रहा है। तो आपका लीवर थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा। तो सब कुछ रोक के पहले चिटोसन खा लीजिए आप। एफ जी प्लस है, जी हाई फाइबर है। 1 महीना दो जी महीना अपने पेट की 2 महीना सफाई कर लीजिए आप पहले। जी जी 50+ हैं आप, तो इतने सालों में पेट की सफाई हुई कि नहीं हुई, लीवर की जी सफाई हुई कि नहीं हुई, लीवर की सेल हेल्दी है कि अनहेल्दी है। ये जी तो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, LFT। और एक होता है जी KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। जी हाँ, जी। इससे पता चलेगा। तो कई लेफ्टी बार और होता है कि केएफटी। लीवर पूरा वर्क नहीं कर रहा है, हम जो खा रहे हैं बॉडी में जा नहीं रहा है, हमें फायदा नहीं कर जी जी रहा। हाँ सर, तो ऐसा जी। कर लीजिए, उसके बाद आप लीजिए, 100% काम करेगा। ओके सर, ओके ओके। थैंक यू ठीक। वेरी मच। नेक्स्ट दिनेश यादव सर, दिल्ली से। दिनेश सर, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। आप अपने को अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू नेशन पे बोलने के लिए, मौका देने के लिए थैंक यू। बहुत बढ़िया होस्टिंग आपका, सुपर सुपर होस्टिंग। और बात करें सर का सेशन का, बहुत ही अच्छा और सम जानकारी सर ने दिया प्रोडक्ट के बारे में। और वास्तविक बात है कि जो लोगों ने आज का सेशन अटेंड किया है, तो जितनी सारी चीजें आप सर बताए हैं, उनसे लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। और उसके साथ साथ उनके बिजनेस में भी अच्छा फायदा होगा। कंपनी साथ में एक ऑफर के बाद भी एक ऑफर आज लॉन्च कर दिया है, जो लंबे समय से डिमांड था लोगों का। और उसमें सर का सेशन और चार चांद लगा दिया है, जो सर प्रोडक्ट के बारे में बताए हैं। और आजकल कंपनी मैक्सिमम जो सर बताए हैं, उसी तरीके से पैकेज बना के ऑफर में प्रोडक्ट भी दे रही है, लेकिन बस डिपेंड करता है यूज करने पे। जो सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताए,
कि हम सेल बढ़ाने में तो लगे रहते हैं लेकिन अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें पहले हेल्थ इंडस्ट्री में हेल्दी दिखना जरूरी है, और उन चीजों के लिए सर का जो नॉलेज था सेशन में वो बहुत ही अच्छा रहा। तो थैंक यू सर। बेटर चांस, बेटर लाइफ, विश सक्सेस, गो एसडी, गो गोवा, गो दुबई। थैंक यू। थैंक यू वेरी धन्यवाद, मच। धन्यवाद। अगर लीडर्स आपके कोई क्वेश्चंस हो डिजीज से रिलेटेड तो उसको जरूर आप पूछेंगे। जितेंद्र यादव सर, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। आप अपने को अनम्यूट करें। जितेंद्र यादव सर, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेलकम गुड सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सर मेरे एक सवाल है, एक्चुअली मेरे रिलेशन में ना वो एक है शादी, तो उनकी ना पैर में गठिया का भाव है, तो वो उसको डॉक्टर ने बोला है कि जिंदगी भर दवाई खानी है, तो उसके लिए कुछ मैं पूछना चाहता हूँ सर से। सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही। गठिया है उनको पैर में? गठिया गठिया है सर। हाँ, अच्छा गठिया अच्छा। गठिया गठिया है सर पैर में। गठिया है तो सर सबसे पहला काम उनको चिटोसन तो देना ही देना है, क्योंकि ये लीवर से जी शुरू सर। होता है समस्या। अभी चिटोसन जी अवेलेबल भी है इस समय। इसके बाद आप उनको ओमेगा Q10 और बीसीएम इसमें कराना बहुत जरूरी है। जी जी हाँ, बीसीएम से इलाहाबाद जी में सर। एक मिस्टर यहाँ आते थे, उनका सिंह साहब, इनकम टैक्स या सेल टैक्स के कमिश्नर थे, वो आईएएस थे, और 70 जी प्लस सर। एज थी, और लास्ट स्टेज का रिमेटाइड अर्थराइटिस था। एकदम वो खटिया पे पड़े रहते थे, जी उनको पकड़ के लाया गया था। तो इलाहाबाद फ्रेंचाइजी पे उस दिन हम बैठे हुए थे, और आप समझिए 3 महीने के बाद वो स्कूटी चला के आते थे, सुपर फिट हो गए। उन्होंने सारी मशीनें सब कुछ खरीदा और अपने घर में पूरा सेटअप लगा लिया। तो उनको यही हम लोगों ने दिया, हम ही ने उनको रिकमेंड किया। उस दिन हम वहां पे थे। एक तो हमने कहा सर आपको बीसीएम करना है, 3 से 4 गिलास गर्म पानी पी के, खड़े होके, बैठ के, हाथ रख के और लेट के, अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छा है। अगर सेंटर हो तो आप कराइए, नहीं तो अगर आप जाके करा सकते हैं उनके घर में तो आप जाके कराइए। अपनी फीस भी ले लीजिए आप। साथ में ओमेगा जी उनको सर। जी 2 चलेगा, जिंक उनको 2 चलेगा, हम्म, और Q10 भी 2 चलेगा। आपको रिजल्ट दोनों दो तीन दो दो महीने दो बाद चलेंगे मिलना शुरू होगा भाई। सर। एक्चुअली बात सुन जो रहे हैं? हैंड्स है ना, हैंड्स वो मुड़ चुके हैं। जो क्या हाथ कह है रहे ना, हैं? हाथ वो मुड़ चुके हैं सर। जो वो हाथ है ना, कोई दिक्कत हाथ नहीं हाथ है, जो। हाथ जो मुड़ गया है ना वो धीरे धीरे शेप में आएगा। पूरी तरह से हो सकता है ना हम्म, आए, लेकिन उनका काम हम्म, चलने लगेगा, यानी अपना काम धाम करने लगेंगी वो, और जी काफी जी जी। सुधार आ जाएगा। 80 to 90% सुधार आ जाएगा हाथ में। जो टेढ़े जी हो सर। गए जी थे हाथ, वो हम लोगों ये ने तो वैसे काफी सर लोगों का सही किया है बीसीएम से। उंगलियां चिपक चुकी है उनकी। और सर बीच में एक उनको टिपोली और ओपीसी का भी कोर्स करा दीजिएगा, 1 महीने। जी सर। जी जैसे 3 टैबलेट ओपीसी सुबह जी खाना है खाली पेट, 1 गिलास गर्म पानी। काले अंगूर से बनी है, बहुत हाई जी एंटीऑक्सीडेंट है। जो कि गठिया में क्या होता है कि एंटीऑक्सीडेंट की भयंकर कमी हो जाती है बॉडी में, और फ्री रेडिकल्स का तगड़ा हमला हो जाता है। जैसे हमारे देश के ऊपर कोई बहुत तगड़ा हमला कर दे, हमें एकदम मौका ही ना दे कि हम खड़े भी हो पाए, तो वैसे गठिया के में होता है बॉडी के जी अंदर। जी वायरस का कह लीजिए एक प्रकार से हमला होता है वो, फ्री रेडिकल्स का बहुत ज्यादा होता है। जी सर। तो उसमें हमें एंटीऑक्सीडेंट तगड़े जी चलाने। तो ओपीसी बहुत तगड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, और ये तो रेगुलर चलेगा उनका 6 महीने कम से कम। जी जिंक, वो कोएंजाइम और ओमेगा, और बीसीएम उनको करना अनिवार्य है। जी वो आके करें या आप जाके कराएं, वरना वो ठीक जी नहीं जी हो जी। पाएंगे। नहीं नहीं, वो है ना? बिल्कुल तो बिल्कुल साफ सर। साफ बात करिए। देखिए एक बात और जी बताएं, हमको लोग मिलते हैं तो हम साफ साफ बात करते हैं कि भैया ये खर्चा आएगा, इतने दिन करना है, कर पाओ तो शुरू करो, ना कर पाओ तो चेक करने के लिए मत आओ। तुम चेक करोगे, रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर कहोगे हमारे कंपनी का प्रोडक्ट खराब है, हमारी कंपनी खराब है, देश भर की बात करोगे। और तुम्हें मेन उद्देश्य है ठीक जी होना है ना? और एलोपैथ में इसका इलाज धरती पे नहीं बिल्कुल। है, है ही नहीं इलाज इसका। आप ये आप नहीं है चेक सर, नहीं कर लीजिए, एलोपैथी की आप दवाई एम्स के खाती हूँ, नहीं निदेशक से बात कर लीजिए, नहीं पीजीआई के निदेशक से बात कर लीजिए, या आपका शहर का सबसे बड़ा जो डॉक्टर हो, क्योंकि वो ये कह नहीं सकता, उसको उसी से इनकम हो रही है, उसी से उसके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, करोड़ों की गाड़ी पे चल रहा है, और महीने का करोड़ों कमा रहा है। तो वो तो बिल्कुल। सिरिंज से खून निकाल रहा है, उसमें कमी नहीं बिल्कुल। छोड़ेगा वो। है ना सर? आपको इस जी तरीके सर, से बिल्कुल। स्पष्ट रूप से, जब भी आप किसी का ट्रीटमेंट करिए, क्लियर कट बात करिए। घुमा के बात करेंगे किसी तरह, ले ले, चलो एक ही डिब्बा दे देते हैं, चलो एक ही गोली खा लो, कोई बात नहीं सर,
हम उसी की हाँ में हाँ मिलाएंगे तो वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये बाकी लोगों को भी मेरा कहना है। जी कम से कम बड़ी प्रॉब्लम में महीने का 5-6 हजार का सप्लीमेंट तो लगेगा ही लगेगा। फिर वही बात आती है कि आपको बिल्कुल सर। 103 104 बुखार है तो 100 mg की पैरासीटामोल उसको बुखार नहीं उतारेगी। आपको 500 नहीं mg का उतारेगा। पैरासीटामोल या 600 mg का ही देना पड़ेगा। तो जी सर। डॉक्टर से कभी आप ये सवाल नहीं करोगे कि सर हमको दवा कम कर दीजिए, हम इतनी दवा नहीं खाएंगे। नहीं नहीं ठीक है सर। बिल्कुल। थैंक बिल्कुल यू, सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू वेरी मच। और नेक्स्ट हमारे ग्रेट लीडर दीनदयाल वर्मा सर, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर। आप अपने को अनम्यूट करें। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही सर? वेलकम सर, वेलकम जी। वेलकम सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। आदरणीय प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने हमको इनवाइट किया। और इसी कड़ी में हम आदरणीय पांडे सर को चरण वंदन अभिनंदन करते हुए दूसरे अपकमिंग एचडी आदरणीय कुशवाहा सर को चरण वंदन अभिनंदन करते हुए जितने भी लाइन लीडर हैं सबको प्रणाम। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। रही बात द डे ऑफ लीडर की, आदरणीय अभिषेक मिश्रा जी जो आज जूम पैनल के चीफ गेस्ट ने बहुत बढ़िया बात बताई हार्ट के बारे में लेकर ओमेगा और क्यूटेन के बारे में बिल्कुल डिटेल में कितने इंग्रेडिएंट्स हैं और कितना लाभ इससे होता है। बहुत अच्छी बात बताई। और साथ ही साथ एक बात बताई कि अपने देश में लोग हेल्थ के चक्कर में नहीं रहते हैं, वेल्थ के चक्कर में रहते हैं। विदेशों में लोग हेल्थ जो है उसके चक्कर में रहते हैं, वेल्थ उनके पास खूब है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और हमारे क्वेश्चन 2-3 थे। हमें परेशानी थोड़ी, एक तो हमें परेशानी है आदरणीय अभिषेक मिश्रा जी, हमारे पैरों में भारीपन रहता है और पैरों में खिंचाव तनाव रहता है, पैरों में नीचे और खाल नीचे की तलवे की मालूम होती है, मतलब उससे अलग हो रही है पैर से और बड़ी दिक्कत है थोड़ी। इसी के संबंध में जानकारी चाहिए था। कुछ लोग कह रहे हैं लंबर स्पाइन का वजह से ऐसा है। सर मुझे बताने का कष्ट करें। सर आदरणीय मिश्रा आपको साहब। शुगर बीपी तो, सर आपको शुगर तो नहीं है? सर हमें शुगर भी नहीं है, हमें बीपी भी नहीं है, हम सर इससे फिट हैं बिल्कुल। अच्छा, आपके डायबिटिक कमर बीपी में नहीं दर्द है। रहता है? कमर में दर्द, कमरे पीठ में दर्द? पीठ में नहीं, हमें कोई दर्द नहीं होता। पहले हमको गठिया के रूमेटिक के मरीज थे शुरू में, बहुत छोटे थे तब, और हम ठीक हो गए थे। लेकिन इधर अच्छा अच्छा हमको हमारे हमारी बीच में मतलब जो रीढ़ रज जो है, एक हड्डी इसकी जो है थोड़ा हमको मालूम होता है ऊपर को उभरी हुई है, हल्की सी छोटी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर आप एक काम करिए, सबसे पहले आप जैसे चिटोसन हो गया और ओपीसी हो गया, ये दो चीज चिटोसन पहले लिया आप हमने शुरू सर, करिए। चिटोसन लिया 3 महीने लगा था जी। जी सर, अच्छा, ले चुके आप? हाँ। चिटोसन ले तो रहे हैं, अभी अब क्या भी ले सर, रहे हैं सर जिंक है, जी। ओपीसी है, ये आपने ट्राई किया सर जिंक, अभी? हाँ जिंक भी लिया, ओपीसी भी ली। अच्छा अच्छा। साहब सेंटर है हमारे कितने यहाँ समय लिए बराबर। सर आप? 2 महीने से लगातार ले रहा हूँ। जिंक भी ले रहा हूँ, चिटोसन भी ले रहा हूँ, कार्डिसेप भी ले रहा हूँ सर, ओपीसी भी ले रहा हूँ। सर आप ऐसा करिए, और आप ये जो हमने कुछ टेस्ट बताया है, ब्लड टेस्ट बताया है, ये बताएं। कुछ ब्लड टेस्ट हमने बताया है, वो आप करा लीजिए। करा के रिपोर्ट आप व्हाट्सअप करिएगा अजय सर को या कामनी मैम को। जी ठीक है सर। एक तो हमने सर सीबीसी हो आपको गया। नंबर, आपको व्यक्तिगत चट पे नंबर भेज दिया है, आप हमें नंबर अपना कॉल कर लीजिएगा। ठीक है सर, कामनी मैम से आपका नंबर ले लेंगे हम। तो जी वो टेस्ट करा लीजिए, उस रिपोर्ट को देख के फिर आपको हम बता सकते हैं कि आगे क्या करें। कौन से टेस्ट सर बता दीजिए। हेलो सर। वॉइस नहीं आ रही जी सर। सर, एक मिनट सर। हेलो। हेलो। जी सर। जी सर, सर ऐसा आए करिए, हमारा आपके पोता है साहब। जी सर, सर आपके नंबर पे हम टेस्ट व्हाट्सअप करो। कर देंगे। चलो ठीक, थैंक यू, धन्यवाद सर। अब ये एक मिनट सर, ये पोता हमारा है सामने खड़ा है, ये 9 साल का है सर। इधर खड़ा हो। ये 9 साल का है साहब, इसका पेट जो है बड़ा हुआ है और मतलब रात में पेशाब कर देता है। इनको बीसीएम कर
कराइए और स्पाइरुलिना दीजिए इनको। स्पाइरुलिना। हाँ, और बीसीएम कराइए इनको, बीसीएम। अच्छा अच्छा सर, ये ठीक ठीक। वर्कआउट करे, साइकिल चलाए, थोड़ा पैदल चले, खेले कूदे, मतलब थोड़ा सा एक्टिव फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाए अपनी। नहीं, रात में सोते वक्त साहब पेशाब भी कर देता है, हाँ, वो बिस्तर ठीक पे हो जाएगा। पेशाब। हाँ, वो ठीक हो जाएगा कुछ समय के बाद, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं। वो स्पाइरुलिना से अच्छा इस पे असर आ जाएगा। अच्छा सर, कितनी देर कराएं बीसीएम? पीसीएम इनको आप 5 मिनट कराइए। अच्छा, खड़े होके? खड़े होके 5 मिनट करें, बैठ के 5 मिनट कर लें। थैंक यू। और सर एक समस्या है, हमारे बेटी जो है उसको मतलब पित्त में पथरी है सर। गॉल ब्लैडर में स्टोन है। जी जी, ये बेटी है, इससे पूछ लो, बात कर लो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, बताइए। जी सर, मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो उसके लिए क्या करें? गॉल ब्लैडर में स्टोन के लिए तो मैम उसका तो डॉक्टर साहब को ऑपरेशन बता देंगे। कितने एमएम का स्टोन है आपका? सर अभी तो कराया था, उन्होंने ऐसे ही बता दी, मतलब बड़ा साइज है, लेकिन अलग अलग उसमें नहीं बताया कितनी साइज की है, कितनी बड़ी है। लेकिन सर 3 है। उसका तो आपका अल्ट्रासाउंड हुआ होगा, उसकी रिपोर्ट आप भेज दीजिएगा। जब सर का रिपोर्ट भेजेंगे तो अपना जी रिपोर्ट सर। आप भेज दीजिएगा। तो एक आयुर्वेदिक दवा आती है जो कि गॉल ब्लैडर के स्टोन को निकाल देती है। वो एक ही कंपनी जी बनाती है सर। इंडिया में। तो फिर हम आपको बता देंगे, वो खा लीजिएगा। साथ में आप जैसे अपना ये ओमेगा है, क्यूटेन है, इसको भी खा लीजिएगा। क्योंकि कुछ बॉडी में ऐसा होता है कि बार बार स्टोन बनाने की टेंडेंसी होती है, एसिडिक होती है सर बॉडी। तो इस टाइम प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे ओपीसी है, ओमेगा है और जिंक है और टिपोली ले रहे हैं। हाँ ठीक है, आप ये ले रही हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, सही ले रही हैं आप। थैंक यू सर। सर और एक इनको आयुर्वेदिक दवा स्पाइरुलिना बता की। देंगे तो उससे निकल जाएगा आपका स्टोन, वो अगर बहुत बड़ा नहीं हुआ तो। अच्छा, पोते को सर स्पाइरुलिना कितनी गोली दी जाए? इनको कैप्सूल कितना दी आप इसको आप दीजिए, 9 साल का है तो 1 गोली पर डे दीजिए जाए? आप। हाँ, सुबह नाश्ते के बाद। एक गोली, दो? हाँ, 1 गोली पर डे दीजिए, एक एक। ठीक, धन्यवाद, थैंक यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सर। ओके सर। Thank you very much. Next, मोहम्मद नईम सर, वेलकम एंड गुड मॉर्निंग सर। आप अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। अजय सर, वेलकम अजय बैक सर। सर, गुड मॉर्निंग। और आपने बुलाया, इनवाइट किया, और अभिषेक सर को जो कि मेरे तरफ से शुक्रिया, मुबारकबाद। और सर इसी तरह से पैनल पढ़ाते रहें। मेरा एक क्वेश्चन है लास्ट में। सर, ये जो गाल ब्लैडर के लिए जो दवा बताए हैं इसको बता दें। और एक जो है कि 4 बरस का बच्चा है और वो जो है कि इंसुलिन पर चल रहा है। 4 बरस का बच्चा है, इंसुलिन पर चल रहा है, क्या रिकमेंड किया जाए? सर 4 साल का बच्चा है, इतना छोटा है कि अभी उसको सप्लीमेंट नहीं दिया जा सकता। और ना उसको हम एक्यूलाइफ का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से बाय बर्थ इसको शुगर है और काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा इनको। इसके बाद जैसे अपना प्रो किड्स है, प्रो किड इसमें इनको दे सकते हैं, थोड़ा उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, बच्चे का इम्यून यस, सिस्टम मजबूत हो, है यस, ना। यस। और ये देखिए कि 4 साल के बच्चे के संग बड़ी मुश्किल आ जाती है कि इनको सप्लीमेंट दिया नहीं जा सकता, मशीन करा नहीं सकते, है ना। तो अभी क्या करिए कि आप प्रो किड्स से शुरुआत करिए। और जी, जो आपने पूछा उसकी दवा गॉल ब्लैडर में स्टोन की, तो हम इस पे नहीं बता सकते। वो हम पर्सनली ठीक सर। बता देंगे कामनी मैम को। आप उनसे पूछ लीजिएगा और आपको कैसे मिलेगी हम बता देंगे। ठीक सर। ये तो प्रोकिट सर, डोज इसका? डोज सर 4 साल के बच्चे को उसमें आप देख लीजिए, 1 चम्मच जो होता है, तो अगर वो दूध जी, पीता है तो 1 चम्मच, जो चाय वाला चम्मच होता है, एक जी। चम्मच दीजिए पहले। क्योंकि शुगर है तो पता नहीं डाइजेस्ट कर पाए ना कर पाए। अगर लूज मोशन होता है तो फिर और कम कर दीजिएगा। अच्छा क्योंकि सर। शुगर में तो इंसुलिन ले रहा है तो डाइजेशन की प्रॉब्लम आ सकती है उसको, है ना। तो सर,
जिम्निमा कुछ उसका डोज जैसे एक टैबलेट है उसको चार खुराक बना करके एक टैबलेट में क्या रिकमेंड कर सकते तो हैं? टैबलेट सर कैसे खाएगा वो? निगल नहीं पाएगा, अटक गई तो दिक्कत हो जाएगी। अब बारीक बुक करके जो है कि उसको दिया जाए तो? वो बहुत कड़वी होती है सर, वो पी पाएगा या खा पाएगा? वॉमिटिंग कर देगा वो, यस है ना। थोड़ा वेट करिए, अब कुछ साल, कोई दिक्कत नहीं है। इंसुलिन ऐसा कोई बहुत प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है ना। अभी कुछ समय जरा उसकी उम्र 10-12 साल हो जाए तो हम लोग उस पर फिर कुछ कर सकते हैं। जिंक भी कुछ उसको दे सकते हैं? जिंक भी आप दे सकते हैं सर। जिंक अगर कैसे देंगे आप उसको? दूध में मिला के दे दें या पानी में मिला के दे दें, पी सके अगर तो। कैप्सूल तो निगल नहीं पाएगा वो जिंक की। यदि उसको किसी तरीके से यदि एक टैबलेट में 4 खुराक बना दें तो थोड़ा थोड़ा अगर जो जिम्निमा दे सकते हैं तो हाँ कोशिश करिए, रिकमेंड कर अगर वो सकते ले, हैं? कोशिश करके देखिए अगर ले पाए, है ना। हाँ। जिमनेमा जी को आप उसको थोड़ा चम्मच पे उसको पानी में पीस कर मिक्स करके छोटी टैबलेट जैसे जी चम्मच सर। से पिलाते हैं, टॉनिक की तरह पिला के देखिए। और फिर जी सर। तुरंत पानी पिला दीजिएगा, पानी हाथ पे रखे रहिएगा गिलास, क्योंकि पीते ही तुरंत जी उल्टी करते हैं बच्चे, है ना। जी तो ये जी कोशिश सर। करके देख लीजिए एक बार, आप लेने लगे तो अच्छा है, ठीक दिन है, में 2 बार ले ले। कोशिश किया जा सकता है। और ठीक है, आपने ठीक है सर। सर इस पैनल पर आकर के बताए सर, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद। और आपका लंबा जीवन रहे और दोबारा पैनल पर फिर सर मिलते रहे इसी तरह से। आज जो आपने बिल्कुल। बताया है बहुत काबिले तारीफ बताया है, इसके लिए थैंक यू, मुबारकबाद, थैंक यू। बेटर टियास बेटर लाइफ, 100 हेल्दी लाइफ। बैक टू होस्ट। हाँ, थैंक यू। और सर एक चीज ये थैंक यू। कहेंगे, नईम सर, जी सर। जी सर। अब चूंकि बच्चा 4 साल का है, तो पहले जी कुछ भी करने के पहले अगर किसी डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं तो उनको जी थोड़ा सा उनसे सलाह ले लीजिएगा, ठीक है। जी क्योंकि सर। छोटा बच्चा है, उसमें रिस्क नहीं लिया सकता, है ना। जी सर। रिस्क का मतलब है कि अगर वॉमिटिंग वगैरह ज्यादा करने लगा, है ना, हम्म हम्म। तो एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले लीजिएगा। थोड़ा बड़ा होता, 10 साल के ऊपर होता, तो हम उसको कुछ चीज बता सकते हैं। प्रोकिट्स उसको रिकमेंड किया जा सकता है? प्रो किड्स सर बहुत कम, थोड़ा थोड़ा देना है ना, ज्यादा नहीं। हाँ और वो भी हाँ। अगर वो कहीं इंसुलिन ले रहा है, किसी डॉक्टर को उसके घर वाले दिखा रहे होंगे, तो एक बार प्रो हम्म। किड्स उनके डॉक्टर को भी दिखा दीजिए। जी प्रोटीन है सर। उसमें, तो प्रोटीन की ज्यादा जी मात्रा कई बार शुगर में किडनी में नुकसान भी पहुंचा देती है। जी तो सर। उस केस में डॉक्टर देख लेगा तो पढ़ लेगा उसको, फिर वो रिकमेंड कर देगा कितना लेना है कि नहीं लेना है ना। ठीक सर, वैसे थैंक सर यू इतने सर। छोटे बच्चों का केस मत हैंडल करा करिए, क्योंकि नहीं ये नहीं यहाँ पे हम लोग जो सप्लीमेंट्स की फील्ड में है, थोड़ा बड़ों के लिए जो 15-16 साल बड़े बच्चे हैं इनको ही लेके चलिए आप। नहीं सर, वो ऐसा हुआ तो पता चला कि बीएचयू के बगल में वो एक वो कैप्टन है, और उनके जो है कि वो शादी किए थे, उनकी लड़की को ये बच्चा पैदा हुआ तो 4 बरस के बाद ऐसा हो गया। ये जेनेटिक मालूम पड़ रहा है। हाँ जेनेटिक है सर, उसमें कुछ नहीं हो पाएगा और जी कोई दिक्कत नहीं है, वो नॉर्मल जीवन जिएगा, बस इंसुलिन उसको लेना हो। और आगे ठीक चल सर। के कुछ सालों के बाद आप उसको बहुत कुछ दे सकते हैं। ठीक सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और आपने नॉलेज दिया इसके लिए। नेक्स्ट हैंड इज डीडीएस ग्रुप के जितेंद्र पंडित सर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आप अपने को म्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। सर सर मेरा क्वेश्चन है कि सर अस्थमा के बारे में थोड़ा गाइड करें। 50 साल की मेरी मम्मी है। अच्छा अच्छा। जी सर। अस्थमा में उनको भैया चिटोसन दीजिए, ओमेगा Q10, ये दोनों अस्थमा को जड़ से खत्म करता है, साथ में जिंक। जी सर, जी थैंक यू सर, थैंक यू। और 6 महीने चलाइएगा कम से कम। और आप उनको अगर पीसीएम करा पाए, एक्यूपंचर एक्यूलाइफ से करा पाए अस्थमा के पॉइंट पे, तो वो भी करवाइएगा। इसमें जी एक्यूलाइफ बहुत काम करेगी आप। जी सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी ठीक है मच। अच्छा सर। और हाँ नेक्स्ट जी सर। हाँ, हमने कहा हो गया हो तो सर एंड किया जाए, 8:30 हो गया। ओके सर, बस मैं धन्यवाद करूंगा आपका। एक आध और सवाल मैं और ले लीजिए, बस एक रिक्वेस्ट लास्ट। करूंगा कामनी मैम से, अपकमिंग डायरेक्टर। कामनी मैम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आप
का रिव्यू, आपका आशीर्वाद हम लोग को चाहिए। वेलकम मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और होस्टिंग संभालने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कल की तैयारी में हम लगे हुए हैं। अभी एक्यूलाइफ का कल से ट्रेनिंग स्टार्ट है, तो वही सारा सामान वामान ले रहे हैं, मार्केट में है अभी। और बहुत ही जबरदस्त सेशन हमारे अभिषेक जी ने आज लिया है। और दोस्तों, अभी सर अस्थमा के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो अस्थमा के लिए हमारे पास में एक बहुत ही रामबाण प्रोडक्ट है जिसको कॉर्डिसेप्स बोलते हैं। कॉर्डिसेप्स भी अगर आप उसको देते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और हालांकि ये हमारी फ्रेंचाइजी पे अवेलेबल है, अभी हमारी कंपनी इसको रीलॉन्च करने वाली है, कंपनी में अभी नहीं है, बट अगर आप लखनऊ फ्रेंचाइजी से लेना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ अभी 4 साल के बच्चे का एक केस सर डिस्कस कर रहे थे, तो हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर धर्मेंद्र जी कानपुर से, उनके बच्चे को भी पैदाइशी और लगातार उन्होंने अभी जिंजीमा खिला करके उसको कवर अप किया है, और उसको भी इंसुलिन लग रहे थे, लेकिन आज की डेट में उसको कोई इंसुलिन नहीं लग रहा है, लेकिन वो लगातार जिंजीमा चबा के भी खा लेता है। हालांकि छोटा है, अभी 6-7 साल का है लड़का, लेकिन वो चबा के जिंजीमा भी खा लेता है, जिंक भी खा लेता है, और मल्टीविटामिन भी ले लेता है। तो अगर वो बच्चा प्रॉपर तरीके से आपका जिंजिमा ले पा रहा है, उसको टुकड़ों में भी करके आप खिला पा रहे हैं और जिंक भी खिला पा रहे हैं, जिंक का पाउडर आप निकालिए, पाउडर उसके मुंह में डाल दीजिए और पानी से पिला दीजिए, तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका इंसुलिन तेजी से बंद हो सकता है, क्योंकि ये हमारे सामने का केस देखा हुआ है और बच्चे पर ही देखा हुआ है। के बच्चे को था और डॉक्टर थे वो खुद, और हर बार हमारे एलडीपी, तो आप उसमें ये चीजें दे सकते हैं और अच्छा रहेगा, बेस्ट रिजल्ट आएगा उसको, और लॉन्ग टर्म में उसको बहुत बड़ा बेनिफिट भी मिलेगा। और मैं हमारे अभिषेक सर को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी, बहुत ही शानदार और जबरदस्त सेशन के लिए। और सर का बहुत अच्छा ऑलवेज ट्रेनिंग मीटिंग रहता है। सर ने अपने लाइफ में बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया है, और चूंकि कई सारे हेल्थ चैलेंजेस को उन्होंने अपनी लाइफ में फेस किया है, जिस वजह से उनका जो स्टडी लेवल है, जो प्रोडक्ट्स का ट्रेनिंग है, वो बहुत ही डीप में रहता है, और बहुत सारी चीजें सर ने आज आपको क्लियर करने का काम किया है। और साथ ही साथ हमारी कंपनी भी इस समय ऑफर पे ऑफर दे रही है, जिसमें हमारे ये सारे प्रोडक्ट्स फ्री में आप ले सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट आपको फ्री में मिल रहे हैं, तो उसका जबरदस्त लाभ उठाइए और शानदार तरीके से इस महीने की क्लोजिंग को करिए। सभी लीडर्स अभी तक इंतजार कर रहे थे कि कोई प्रोडक्ट पे ऑफर आए, तो हमारी कंपनी ने प्रोडक्ट पे ऑफर भी दे दिया, और शानदार तरीके से सर ने आप सभी को समझाया है कि हमारे जीवन में न्यूट्रिशन की क्या रिक्वायरमेंट है और क्यों हमें न्यूट्रिशन लेना चाहिए, और ओमेगा Q10 इनकी हमें जरूरत क्यों है। तो मैं अगेन हमारे अभिषेक सर को वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी जबरदस्त शानदार सेशन के लिए, और माय बेस्ट विशेस। आप आने वाले समय में टियान्स इंडिया में एक हिस्ट्री क्रिएट करें, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आई एम ऑलवेज विद यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ऑल ग्रेट लीडर्स। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूँ अभिषेक सर का आज के जबरदस्त सेशन के लिए, और जितनी जानकारी आपने दी बहुत ही प्रेशियस है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर ये पीपीटी हमें मिल जाए सर तो बहुत ही उम्दा होगा। हाँ मिल जाएगी सर, है मेरे पास। थैंक यू, पांडे सर से ही लिया है, कामनी मैम से ही लिया है। ओके सर, तो हम लोग थैंक यू अभिषेक मिश्रा सर, थैंक यू, बहुत ही ग्रेट सेशन आज रहा आपका। थैंक यू सर। थैंक यू शुक्ला सर। थैंक यू वेरी मच राम सागर शुक्ला सर। तो बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, 100 years healthy life. Wish you all a great success. Go HD. Thank you very much. Good night. Shubh Ratri. Shab Bakhair. Thank you very much to all great leaders. Thank you.